मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फैक्ट्री कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र के बारे में और फेंग शुई के बारे में एवरी सैटरडे 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे और यूट्यूब के ऊपर एवरी सैटरडे 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम के अनुसार हम अलग अलग टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके सवालों के जवाब जो है वो देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर को, अपने बिजनेस लोकेशन को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ हमारा जो पर्पस है वो ये है कि वास्तु के बारे में बहुत तरह की मान्यता है, पूरा नॉलेज 100% परफेक्ट नहीं है। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, तो ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन को अप्लाई, कोई भी घर में कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हो तो उससे पहले सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन या आधा नॉलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कई बार जब हमारा काम नहीं होता है तो हमें लगता है कि वास्तु काम नहीं करा है, कई बार हमारा काम ठीक से नहीं होता है तो हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या हमने एप्लीकेशन जो हमने अप्लाई किया है वो सही किया है कि नहीं। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस हो, कोई भी तरह का सब्जेक्ट हो, आप अपना बिजनेस करते हो, उसको अगर आप आधी अधूरी जानकारी से अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम में एक बार और मैं पल्लवी छिलावड़ा अपनी वास्तु फेंग शुई रिसर्च टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है उसमें से उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया है। रीचा आहूजा हमारे साथ है, सुधा सिंह हमारे साथ है। और मैं आपको ये प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिवोर्स प्रॉब्लम इन वास्तु। बहुत अच्छा होने के लिए कुछ वजह होती है, बुरा होने के लिए कुछ वजह होती है। इसीलिए हमारे वेद ग्रंथों में माना जाता है कि जो होना है वो फिक्स है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति उसका निमित्त बन जाता है, उसकी वजह बन जाता है, जिसको आप रीजन बोल सकते हो। ये जो रीजन है इसका मतलब ये है कि समथिंग इज गोइंग बैड या समथिंग इज गोइंग गुड। गुड जो अच्छा या बुरा होता है उसके पहले की जो वजह है उस वजह पे फोकस ना करते हुए वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। डिवोर्स हमारी समाज व्यवस्था में बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। आज के मॉडर्न ज़माने में धीरे धीरे कुछ बातें बहुत ही आम हो गई है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो, आप सही हो और किसी वजह से आप रॉन्ग पार्टनर के साथ मिल गए हो और अगर आपका डिवोर्स होता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, कुछ बुरी बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्टनर सही हो और आपके स्वभाव की वजह से या कोई और तरह के वास्तुदोष की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ग्रहों का तालमेल सही ना होने की वजह से, यानी कि जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ गलत होने की वजह से, किसी और व्यक्ति के चढ़ावे में आके, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके अगर आप अपनी लाइफ को खराब कर देते हो, जबकि वो व्यक्ति उस तरह का डिवोर्स डिजर्व नहीं करता, तब जाके प्रॉब्लम होती है। लेकिन लाइव शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैट मैसेज पे हम बात करेंगे उसके अलावा हमने कुछ ईमेल लिए हैं। मैं यहाँ पे वैसे ही एज यूजल 30 मिनट्स पहले आ जाती हूँ। यहाँ पे जो ईमेल आज हम लेने वाले हैं उसमें मिस रेखा है, गुरप्रीत है, यशवंत है एंड दीपाली मराठे हैं। तो इतने लोगों के ईमेल के सवाल के जवाब हमने रेडी कर दिए हैं। तो और भी काफ़ी ईमेल आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने क्वेश्चन के आंसर आज हम देने वाले हैं। तो अगर वो लोग इस प्रोग्राम में फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारे साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके ईमेल इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। डिवोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले मैं वास्तु के हिसाब से बताती हूँ जो एक कॉमन वास्तु में समझ है। हर दिशा हर ग्रह के साथ जुड़ी है। साउथ वेस्ट दिशा, जिसको हम गुजराती में नैऋत्य बोलते हैं, इंग्लिश में साउथ वेस्ट कोण बोलते हैं, हिंदी में भी उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। तो ये जो दिशा है ये रिलेशनशिप कॉर्नर है। वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से वो राहु के साथ रिलेटेड दिशा है। राहु जो होता है वो संबंधों का कॉर्नर है, पितृओं का कॉर्नर है, आपके पिछले जन्म के इस जन्म के जो लेन देन है उसके साथ जुड़े हुए कैलकुलेशन का कॉर्नर है। उसको अलग अलग तरह के लैंग्वेज में अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन राहु जो है वो बुद्धिजीवी है। जैसे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक राक्षस थे, उसके 2 टुकड़े हो गए और उसका जो सर का हिस्सा था वो राहु बन गया, उसके जो शरीर का हिस्सा था, धड़ का हिस्सा था, वो केतु माना गया, लेकिन वो अमर हो गया। सो राहु एंड केतु के बारे में ये स्टोरी जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल एंड मैथोलॉजिकल है।
अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, साइंस की भाषा में, सो वेस्ट में मेटल एनर्जी है, साउथ में जियोपैथिक एनर्जी है। दोनों जब इकट्ठी हो जाती है तो बोलते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए, जियोपैथिक एनर्जी के लिए दो पावरफुल एलिमेंट कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे स्टबननेस बढ़ जाती है, वहां पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बन जाता है, चीज बनी भी रहती है। कई बार आपने पुराने ज़माने में एक कहावत सुनी होगी कि एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। सो साउथ वेस्ट के अंदर दो पावरफुल ऐसे एलिमेंट है कि अगर सही तरीके से जुड़ जाए तो वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, वो बने रहते हैं। नुकसान भी है, साउथ वेस्ट अगर सही तरीके से ना हो तो मजबूत का मजबूत जोड़ यानी कि पावरफुल रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं, सेपरेशन आ सकती है, डिवोर्स हो सकता है। मैं आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। नॉर्थ उत्तर दिशा है, उसका एलिमेंट वाटर है। साउथ जो है उसमें इतनी ज्यादा जियोपैथिक एनर्जी है, इन वेस्ट में मेटल एनर्जी है। मेटल का नेचर कैसा है, आप ऐसे ही जाके बेंड नहीं कर सकते, चाहे आपके मसल्स पावर कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो, इट्स टेक टाइम। मेटल को मेल्ट करने में, मेटल को पिघलाने में, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है। सो साउथ वेस्ट में दो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पावरफुल है, काफी मजबूत, जैसे बोलते हैं एक म्यान में दो तलवार। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें आधा पावर साउथ का है और आधा पावर वेस्ट का है। सो साउथ वेस्ट इज अ सब कार्डिनल डायरेक्शन, और उसमें दो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होने की वजह से जहां पे साउथ वेस्ट दिशा सही हो, वास्तु के नियमों के अनुसार साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो, वहां पे रिश्ते बने रहते हैं, चाहे वो परेशानी वाले क्यों ना हो, लेकिन डिवोर्स नहीं हो सकता। उस रिलेशनशिप में लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके पर्सनल, सोशल, हर तरह के रिलेशनशिप उसके अंदर आ जाते हैं। कई बार अपने लाइफ में देखा होगा कि हर एक के घर में लड़ाई झगड़े होते, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, वो कुछ हद तक नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी रिलेशनशिप में बिल्कुल ही तोड़ जोड़ मेल ना हो, ऐसे लोग जो है वो भी लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एवरीडे बोलेंगे मुझे डिवोर्स करना है, लेकिन डिवोर्स होता नहीं है। और कई बार ये देखा होगा आपने कि छोटी छोटी बातों में 3 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 3 साल के अंदर, और कई बार 45 ईयर्स की मैरिज लाइफ के बाद भी डिवोर्स हो जाता है। ये क्यों होता है? मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, 1989 से अपने सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरा पूरा इसके ऊपर भरोसा है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, मैंने अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से जो देखा है, उसे मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तु जो है उसके अंदर रहने वाली जो दिशाएं हैं, उसके जो एनर्जी फोर्सेस है, उसके जो पावर है, वो आदमी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे कोई भी पूजा पाठ नहीं होते, हमारे काम में कोई भी मंत्र तंत्र नहीं होता, और हम सिर्फ 1+1 2 ही करते हैं, यहाँ पे कोई 1+1 11 नहीं होता। तो रिलेशनशिप के लिए वास्तु के नजरिए से साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो संबंधों का कोना माना जाता है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कटा हुआ हो, अगर आपके घर का फ्लोर प्लान हो, उसमें लॉट में साउथ वेस्ट कटा हुआ हो, या आपके घर के कंस्ट्रक्शन में साउथ वेस्ट कटा हुआ हो, जहां पे भी साउथ वेस्ट में खड्डा हो और वहां पे स्विमिंग पूल हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, या कैलिफोर्निया के घरों के बारे में बात करें, तो बहुत ज्यादा हिल पे घर हो और साउथ वेस्ट पूरा नीचे वहां पे डाउन जाता हो, या वहां पे खाई जैसा बनता हो, तो साउथ वेस्ट झुका हुआ हो या साउथ वेस्ट खड्डे में हो, रोड लेवल से आपका घर या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो और आपका साउथ वेस्ट जो है वो कंप्लीटली झुका हुआ हो, सो स्लोप लेवल से, शेप ऑफ द फ्लोर प्लान के माध्यम से, शेप ऑफ द लॉट के माध्यम से, जिस प्रॉपर्टी के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो झुका होता है, वहां पे डिवोर्स का होना, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट का होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी बात, सब कुछ सही है, शेप सही है, स्लोप सही है, उसके बाद अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर आपने एक्वेरियम रखा है, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, वाटरफॉल रखा है, वाटर फाउंटेन रखा हो, ये सारी गलतियां जानकारी के साथ हो या अनजाने में हो, डजेंट मैटर। वास्तु किसी के रिलीजन को देख के भेदभाव करके इफेक्ट नहीं करता है। वास्तु किसी कंट्री के साथ सीमित नहीं है, वो यूनिवर्स के साथ सीमित है। इस पृथ्वी के ग्रह के ऊपर जहां कहीं बात करती है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो, चाहे आपको उसकी जानकारी ना हो, लेकिन साउथ वेस्ट जो है वो संबंधों का कॉर्नर है। वो रिलेशनशिप को बना सकता है, वो रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है, और कंप्लीटली आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो जिन लोगों के घर में साउथ वेस्ट में किचन हो,
जिन लोगों के घर में साउथ वेस्ट में इलेक्ट्रिकल पैनल हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे हो, जिन लोगों की कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग हो, आप न्यूयॉर्क मैनहट्टन में सिटी में आपकी ऑफिस हो, आप 52 फ्लोर के ऊपर हो और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो पूरे बिल्डिंग का कटा हुआ हो, और सेम टाइम पे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार साउथ वेस्ट अगर आपकी अनलकी डायरेक्शन हो, नुकसानदेह डायरेक्शन हो, तो वहां पे होने वाला बिजनेस, वहां पे होने वाला बिजनेस पार्टनर आपके साथ डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको बैंकरप्सी तक की नौबत लेकर आ जाएगा और संबंधों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कई बार हमने देखा है कि बिजनेस सही चल रहा है लेकिन दो पार्टनर कोर्ट में चले गए और इतना लड़ाई झगड़ा कर दिया कि दोनों ने साथ में मिलकर उस पूरे बिजनेस को जो है वो डैमेज कर दिया। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्पल। अगर आप रिलायंस जैसी बड़ी फैमिली के बारे में सोचते हो, दोनों ब्रदर एक ही तरह के बिजनेस में आए, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गए और बाद में दोनों का समाधान हो गया और बाद में वो जुड़ भी गए। ऐसा क्यों हुआ? कई बार हम लोग अपना कंसल्टिंग करने के लिए बड़े बड़े तरह के सेलिब्रिटी, अलग अलग तरह की लाइफ को एनालिसिस करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ ढूंढते हैं और जानते हैं उनकी घर पोजीशन, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी। हमारे एक्सपीरियंस के दौरान साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है उसकी वजह से अपना बड़ा स्टार, एक काफ़ी वेल नोन जिसको हम बिग बी बोलते हैं, उनके घर के बाथरूम की पोजीशन आज से काफ़ी टाइम पहले इस तरह की कंडीशन में बनी हुई थी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री थे उससे वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गए और काफ़ी मेहनतों के बाद उन्होंने वापस अपनी जगह बना दी जब उन्होंने वो पुराना वाला घर चेंज किया और उनके सारे बाथरूम उन्होंने तोड़ दिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देने बैठेंगे तो चैट शो खत्म हो जाएगा, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे बनी रहती है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि बिना घर को बदले साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, वास्तु में मिलियंस ऑफ ऐसे उपाय हैं जो आप उस घर में कर सकते हो। हर चीज के बारे में घर बदलना जरूरी नहीं है, हर चीज के बारे में तोड़फोड़ करना जरूरी नहीं है। अगर आप 100% रेमेडी ना कर सको, कुछ परसेंट कर सकोगे तो उतना फायदा तो आपको निश्चित रूप से होना ही होना है। सो कई बार कोई प्रॉब्लम को जानकर हमें लगे कि नहीं भैया मैं ये सुनूंगा, मेरा साउथ वेस्ट का गराज है, मेरा साउथ वेस्ट का इलेक्ट्रिकल पैनल है, मुझे वास्तु के बारे में पढ़ना ही नहीं है, मुझे सुन के टेंशन हो जाता है। अरे सुनने से टेंशन नहीं होता है, सुनने से आप उसका उपाय कर सकते हो। हम जब इतनी बड़ी बड़ी बुक देखकर पढ़ने बैठते हैं तो उससे हमें टेंशन नहीं होता है, हम कुछ बन के उभर के बाहर निकलते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो कई बार अगर आप समस्या को सही तरीके से समझ सकते हो तो आप उसका उपाय ढूंढ सकते हो। किसी भी चीज को नहीं जानने से या आंखें बंद कर देने से रात तो नहीं होने वाली। सो कई बार नॉलेज जो होता है वो आदमी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब कभी आपके घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हो, जब कभी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होता हो, तो साउथ वेस्ट में किचन पोजीशन, साउथ वेस्ट में कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट डेकोरेशन, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि घर का जो बैकयार्ड होता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्रंट यार्ड होता है, मॉडल इंडस्ट्री में आप हो और साउथ वेस्ट में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, साउथ वेस्ट में काफी खड्डा है। सो पार्टनर में यानी कि बिजनेस में, सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप डिस्प्यूट के लिए वास्तु शास्त्र के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर को सबसे बड़ी वजह माना जाता है। और अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस जिसका नाम आप सभी ने सुना है, इट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उसका जो सिंबल है वो है हार्ट। हार्ट जो होता है वो संबंधों का कॉर्नर है और साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो है उसका ये जो हार्ट का सिंबल है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए, यानी कि साउथ वेस्ट का मतलब ही रिलेशनशिप होता है। तो जब कभी घर में कोई नाराजगी हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो, नो डाउट आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो, एक दूसरे के स्वभाव को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन एक बार शांति से बैठ के सोचो कि इसके पुराने घर में आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, यहाँ पे आके ऐसा क्या हो गया। कई बार ऐसा शांति से बैठ के सोचो कि आदमी का नेचर कैसा भी हो, कितना भी अजीब क्यों ना हो, उपाय क्या है, क्यों ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद वो क्रेजी हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है। क्या ऐसी वजह है कि इस किचन में बैठ के हम जब कभी खाना खाते हैं तो एक दूसरे के साथ सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही करते हैं और सिंपल टॉपिक पे या आम आदमी की तरह हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा थोड़ी बहुत अगर आप अपने घर की जानकारी, अपने घर का वास्तु जानकर अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनी हुई चीज़ों के अंदर अगर सही तरीके से वास्तु को अप्लाई करने की एक छोटी सी कोशिश करोगे तो हो सकता है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करें, और फिलहाल अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी वजह से नाराज हो और अगर आप अपने घर का वास्तु देखते हो तो परेशानी कम हो जाएगी। हम किसी को जब ब्लेम कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, उसके बाद हम सही प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं।
कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को वास्तु के नज़रिए से इम्प्रूव करके पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस रिलेशनशिप को इन्हांस करने की कोशिश करो। अगर किसी भी वजह से कोई ऐसी समस्या आपकी पर्सनल लाइफ में फिलहाल चल रही हो, और अगर आपने सेपरेशन या कोई भी तरह का सीवियर डिसीजन अपनी लाइफ में ना लिया हुआ हो, तो आप फिलहाल अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर की जानकारी हासिल करके, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग होते हैं फायर के लिए, वाटर के लिए, उसका उपाय करने की कोशिश करो, तो आप हो सकता है एक सही रिश्ते में अपने रिश्ते को मुकम्मल कर सको। आज का हमारा सब्जेक्ट डिवोर्स प्रॉब्लम एंड वास्तु का था, और साउथ वेस्ट के उपाय अलग अलग तरह के हैं। आप इस लाइव चैट के अंदर भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, आज डिवोर्स अगर कोई परेशान या कोई परिवारजन इस तरह से परेशानी से जूझ रहा है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। घर के स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से मैं उसको सिंपल सॉल्यूशन बता सकती हूँ। कहते हैं कि आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, लेकिन वास्तु ये कहता है कि दिशाएं दशाएं भी बदल सकती है और दुनिया भी बदल सकती है। आज हम रिलेशनशिप के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या रिलेशनशिप में डिस्प्यूट के लिए ब्लेम के अलावा अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। और अब हमारा समय शुरू होता है, जो लाइव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे शुरू हो गए हैं, उनके साथ अपने व्यूअर्स के साथ रेगुलर बातचीत करने का। सबसे पहले सुधा सिंह जी ने हमें हेलो कहा है। रीचा आहूजा है जो उन्होंने एक मैसेज किया है कि रीचा आहूजा की 7 नवंबर 1994 2 PM को बर्थ टाइम है उनका, वेस्ट बंगाल इंडिया। प्लीज कॉल व्हेन यू गेट मैरिड, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, एनी कॉम्बिनेशंस। आज हमारा सब्जेक्ट साउथ वेस्ट का था, और शायद टॉपिक क्वेश्चन अभी शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ों में आते हैं। तो सबसे पहले रीचा जी की डेट ऑफ बर्थ से उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। रीचा जी, होपफुली आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो, क्योंकि आपने प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही अपने क्वेश्चन आंसर देने शुरू कर दिए थे। तो जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है यहाँ पे 7 नवंबर 1994 2 PM को आपका बर्थ टाइम है, और आप वेस्ट बंगाल इंडिया में पैदा हुए हो। और जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। लड़कियों की शादी के बारे में कोई डिले होता हो, या शादी वगैरह ना होती हो, या करंट शादी ब्याह रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो, तो उसमें वास्तु की छोटी छोटी टिप्स कुछ हद तक आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। रीचा जी, आपने जो सवाल पूछा है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी। उसमें मैं कह सकती हूँ कि लव कम अरेंज हो सकती है, तो इसीलिए लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके परिवार को आप कैसे भी करके मना ही लोगे। लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। शादी का कॉर्नर जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन शादी कुछ एज के बाद लेट होना ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज रिलेशनशिप कॉर्नर आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हो सकता है कि शादी के बाद पार्टनर, लाइफ पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप आर्ग्यू उसके साथ ज़्यादा करोगे, क्योंकि आप थोड़े से टॉकेटिव पर्सनालिटी हो और अपनी इच्छा के हिसाब से लाइफ जीना चाहते हो। सरेंडर होने वाली जो प्रकृति है, सरेंडर होने वाली जो भावना है, वो ऐसी है कि थोड़ी सी कम है। रिलेशनशिप को सस्टेन करने में, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में थोड़ा सा अपने नेचर का परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन शादी ब्याह के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं होगा रीचा, एंड गुड लक। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शादी ब्याह की डेट ऑफ बर्थ से कॉर्नर आपका बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे साथ रूपल जैन है। रूपल जैन ने सवाल पूछा है कि आई एम आस्किंग रिगार्डिंग माय ब्रदर अमित जैन। ओके, जून 5 1983। ओके, अमित जैन की डेट ऑफ बर्थ है जून 5 1983, और टाइम ऑफ बर्थ है 5 PM इन इंडिया। Asked before, but the question was not clear to you. Okay.
रूपल जी, जो आपने पहले सवाल पूछने की कोशिश की थी अमित जैन के बारे में, जो आपको अभी दोबारा आपने उसको क्लैरिफाई किया है कि आपका मेन कंसर्न अपने ब्रदर के लिए शादी के बारे में है। और अमित जैन की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने दी है जून 5, 1983 एंड टाइम ऑफ बर्थ 5 बजे 5 PM का दिया है। और वो यूपी में, इंडिया में बोर्न हुए हैं। और अभी आप नोएडा से हमारे साथ बात कर रहे हो। और अगर आपका कंसर्न आपके ब्रदर की शादी का है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी जो पास्ट है, आप तो उनकी सिस्टर हो, तो आई एम होपिंग कि आप अपने ब्रदर के बारे में सब कुछ जान सकते होंगे, मतलब आपको पता होगा। लेकिन अमित जी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि उनके दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई है, उनका कोई पहले रिलेशनशिप और उसके में ब्रेकअप हो गया हो, या ऐसी कोई बात हो चुकी हो, और उसके बाद अगर आप शादी की कोशिश करते हो, तो उनकी शादी होने के चांसेस है। उनकी लाइफ में एक ब्रेकअप है, पहले हो गया होगा, तो अभी उसके बाद दोबारा उसकी इफेक्ट ये रहेगी कि बाद में शादी उनकी थोड़ी सी लेट होगी। लेकिन शादी के लिए जो भी आप अपने ब्रदर के लिए प्रयास करते हो, वो आप कंटिन्यू करो। कई बार खुद के लिए नहीं तो परिवारजनों के लिए शादी करवाने के लिए 2-3 टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ, जो आपने यहाँ पे आपका जो कंसर्न और आपका क्वेश्चन है। पहली बात कि अमित का जो बेडरूम है जहाँ पे वो सोता है, वो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अमित का बेडरूम साउथ वेस्ट वेस्ट में नहीं होना चाहिए और साउथ में नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो लिख सकते हो मैम, साउथ वेस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये 3 दिशाओं में अगर उसका बेडरूम नहीं है, तो उसके बाद जो आप शादी की कोशिश करोगे, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस है। तो पहली बात है बेडरूम की डायरेक्शन, जो ये 3 दिशाओं के अलावा कहीं भी उसका कमरा हो सकता है। दूसरी बात, अमित जिस कमरे में सोता है, उस कमरे में ज्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए सबसे जो आइडियल डायरेक्शन है, जो उसको रिलेशनशिप इन्हांस करने में हेल्प कर सकती है, वो है उसके लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा और दूसरी है नॉर्थ ईस्ट दिशा। और ये दोनों दिशा के अंदर अगर वो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोता है, तो पूरा सिल्वर कलर का, गोल्ड, कॉपर, जिसको आप मेटेलिक कलर बोल सकते हो, इस तरह का फैब्रिक डेकोर, वॉल डेकोर, अलग अलग तरह का डेकोरेशन होना चाहिए। रोज क्रिस्टल उसके बेडरूम के 320 डिग्री पे जाके आपको रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर वो यही बात नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सोता है, तो वहां पे पूरा डेकोर बदल जाएगा। वहां पे उसको एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रे, ऑफ वाइट, सिल्वर, इस तरह के कलर्स का उपयोग ज्यादा करना है। और उस लोकेशन पे आपको 60 डिग्री पे क्रिस्टल रॉक और अगेन 320 डिग्री पे आपको वहां पे रोज क्रिस्टल को रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे वो सोता है, उसके कमरे में कभी भी नहीं होना चाहिए कोई भी मेटल का प्रोडक्ट्स। अगर आप शादी ब्याह की कोशिश करते हो, तो इवन मेटल फर्नीचर भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। उसके पूरे कमरे में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट में, जैसे वाटरफॉल हो या ऐसा कुछ हो, तो उसकी एक डिग्री ढूंढनी पड़ेगी जो 6 स्टेप का हो, और उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन डेकोर के अंदर आप वाटरफॉल को या वाटरफॉल के पेंटिंग, पिक्चर, पोस्टर, कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, एक्वेरियम, ऐसी चीजों को नहीं रख सकते हो। और आगे चलने के बाद हाना करते हुए भी फिलहाल उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार शादी के योग तो बनते ही है रूपल। तो इट्स गुड फॉर यू कि आप अपने ब्रदर के लिए जो कोशिश करें, उसको सही तरीके से थोड़ी सी वास्तु की हेल्प लेकर करो, तो उससे उसके डिसीजन को चेंज करने में, उसके अंदर बैठी हुई जो भी तरह की अपने रिलेशनशिप के लिए जो उसके सोच विचार है, उसको बदलने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। सो गुड लक फॉर अमित। और कोई भी जानकारी और इससे आगे ज़्यादा चाहिए तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हो। लड़कियों की शादी के बारे में, मेल पर्सन की शादी के बारे में, करंट रिलेशनशिप में कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स होते हो, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तु सच में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कौन से जगह पे रह रहे हो, आपका घर कौन सी दिशा का है, कौन सी साल से आप उस घर में रहने आए, और जो आपके आसपास का रख रखाव है, वो 60% इफेक्ट करता है। बाकी की सारी चीज़ें सिर्फ 40% इफेक्ट करती है। तो 60% चीज़ें आपकी आसपास की रखी हुई चीज़ों का बदलाव, आपका रख रखाव, उसको बदलने से काफ़ी हद तक आप व्यक्ति का डिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सुनीता जोशी है। सुनीता जोशी ने हमारे प्रोग्राम की प्रशंसा की है। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। आप धीरे धीरे इस वास्तु लिविंग की टीम का हिस्सा बन गए हो। काफ़ी ऐसे व्यूअर है जिनके साथ रेगुलर बात होती है। लास्ट टाइम के शो में हमने कुछ लोगों को फ्री कंसल्टेशन दिया था, कुछ अलग अलग तरह के 10-10 मिनट के फ्री कंसल्टेशन किए थे, और उन सभी लोगों ने जो अप्रिसिएशन, जो हमें जब हमारा डिस्कशन हुआ था तब हमारे शो के बारे में जो हमें ब्लेसिंग दी थी, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके इसी मोटिवेशन से हमारा उत्साह और बढ़ जाता है।
सुनीता जी जो है उन्होंने अपना सवाल पूछा है कि उनकी जो यंगर डॉटर है, हर नेम इज सान्विका जोशी, एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है अप्रैल 13 और वो वर्जीनिया में पैदा हुई है। ओके, 04 6:16 पे क्वेश्चन। नॉर्थ वेस्ट रूम। यहाँ पे इनका सवाल जो है वो अपनी बेटी की स्लीपिंग पोजीशन के बारे में। हर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार सोने के लिए अलग अलग दिशा आइडियल मानी जाती है। कुछ कॉमन बातें हैं जो हर एक के लिए हैं, लेकिन जब मेरे जैसे कोई कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं तो वो व्यक्ति दर व्यक्ति उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है वही उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा ऑप्शन ना हो तो फिर हम कॉमन वास्तु के सजेशन को भी फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है कि क्लाइंट के अपने कमरे की जो बेडरूम की सजावट है वो किस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन इनका ये है कि उनकी जो यंगर बेटी है सान्विका जोशी, उसके सोने की पोजीशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट रूम के अंदर है, तो वो सही है कि नहीं, और प्लस सोने के डायरेक्शन भी मैं सजेस्ट करूंगी ताकि स्लीपिंग पोजीशन सही बन जाए। हाँ, सुनीता जी, सान्विका के लिए आइडियल कमरा जो है वो सबसे अच्छा रहेगा साउथ ईस्ट का, दूसरा कमरा रहेगा नॉर्थ का, और 2020 के अलावा अगर 2021 की बात करें तो ईस्ट का। आप लिख सकते हो, ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत है और सिर्फ ये बेटी के बारे में बात चल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जैसे आपने उसकी स्लीपिंग पोजीशन जो आपने की है वो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बेड नहीं हो सकता, सिर्फ नॉर्थ का कमरा हो सकता है, लेकिन सोने की बेड पोजीशन साउथ टू नॉर्थ हो सकती है। तो इस तरह से उसकी बेड पोजीशन अगर आपके कमरे यहाँ पे अवेलेबल हो तो बेटी को आप वहाँ पे मूव कर सकते हो, तो उससे उसके प्रोग्रेस में, काम में और उसके करियर इंप्रूवमेंट में उसको सक्सेस मिल सकती है। अच्छी हेल्थ, यहाँ पे तो लग रहा है कि अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो आपने जो सवाल पूछा था, गुड लक फॉर सान्विका, आई एम होपिंग कि ये आंसर आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद अरविंद यादव जो है हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि थैंक यू वेरी मच अरविंद जी, आपकी ओर से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। उन्होंने मेरे को बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट कहा है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेरे को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार मेरे सब्जेक्ट के साथ है और उसके बाद मेरा लगाव मेरी फैमिली के साथ है, क्योंकि मेरे डीएनए में वास्तु है। और माना जाता है कि जब से मैंने इस सब्जेक्ट को संभाला है, प्रोफेशनली मैं लॉयर हूँ, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन ये जो मेरी हॉबी थी, ये जो मेरा सब्जेक्ट था, वो मेरे लिए मेरा प्रोफेशन बन गया है और मेरे फादर की ओर से शायद मैं इसको अपनी ब्लेसिंग समझती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारे साथ गिरीश कपूर जुड़े हुए हैं और उन्होंने बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप एंड स्टडी। सो गिरीश जी, लगता है आप हमारे साथ नए व्यूअर्स हो, एंड वेलकम टू वास्तु लिविंग गिरीश। यहाँ पे मैं बता दूं कि कभी भी आप अपने बारे में कोई सवाल पूछते हो तो कुछ बातें वास्तु में कॉमन होती है, कुछ व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। तो अगर कॉमन क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए, जैसे आपने पूछा अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के बिना, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहला प्रयास वो करना चाहिए कि जो स्पेशली आपके लिए लकी हो, जो आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ से व्यक्तिगत सूटेबल हो, उसके हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए। किसी वजह से उसकी पूरी जानकारी ना हो तो जो कॉमन वास्तु शास्त्र है, जिसमें हम ये नहीं बात करें कि पल्लवी छिल्लावड़ा का वास्तु या गिरीश कपूर का वास्तु, तो अगर कॉमन वास्तु के बारे में बात करें तो सोने के लिए अगर आप एक्टिव हो, एज ग्रुप के हिसाब से फर्क पड़ता है। अगर आप फिलहाल अपना काम करना चाहते हो, बिजनेस कर रहे हो, तो साउथ टू नॉर्थ सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन इज ईस्ट टू वेस्ट। ये दो दिशा बहुत सही मानी जाती है स्लीपिंग के लिए। दूसरा सवाल आपका स्टडी के लिए था। स्टडी के लिए कॉमन वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी तरह के रिलीजन का हो और कोई भी कंट्री में रहता हो, लेकिन अगर उनके बैठने की तरीका जो है वो पूरे उस फ्लोर प्लान के उत्तर दिशा में अगर वो बैठते हैं और उनका चेहरा जो है वो नॉर्थ हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, तो काफ़ी अलग अलग तरह की डायरेक्शन है जिसमें हमने नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और समटाइम्स वो वेस्ट भी हो सकता है अगर आप बिजनेस के डिसीजन लेते हो तो डिपेंड करता है। लेकिन स्टडी के लिए जो फेसिंग होता है उसकी कॉमन डायरेक्शन नहीं होती है। मैं ज़्यादातर सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे ही सजेस्ट करती हूँ। अगर आप अपने बारे में या अपने किसी
फैमिली के बारे में पूछना चाहते हो तो उस व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे दे सकते हो गिरीश। सो गुड लक, होपिंग कि कॉमन डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सुनीता जी इसके बाद हमारे साथ वापस है, उनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि 10/6/1979 इंडिया यूपी 9 AM एंड दीपक जोशी 10/24/77 born India is 4:12:45 we are in northeast facing garage facing northeast street और bedroom is southwest and काफी लंबा सवाल है आपका सुनीता जी, जिसमें इस बार इन्होंने अपने बारे में सवाल पूछा है लेकिन एक साथ दोनों की डेट ऑफ बर्थ के साथ सुनीता जोशी की खुद की और दीपक जोशी जो कि उनके हस्बैंड लग रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन्होंने अपने घर, गराज पोजीशन, बेडरूम, बाथरूम सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर दिया है और यहाँ पे इस रिलेशनशिप रूम इज ओके। सो मेनली क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है, रिलेशनशिप के बारे में। तो सुनीता जी मैं आपके बारे में व्यक्तिगत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और अगर मुझे यहाँ पे कोई भी तरह का वास्तु दोष लगेगा तो मैं उसके साथ आपको उपाय भी दे रही हूँ, आप चाहें तो मेरी इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो। साथ में आज हमने डिसाइड किया है कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का कॉर्नर है और संबंधों से रिलेटेड परेशानी हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं इसके साथ साथ सारे प्रोग्राम के दौरान कॉमन टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जो रिलेशनशिप के लिए कुछ कॉमन लोगों के लिए फायदेमंद हो सके। तो पहले हम सुनीता जोशी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है 10/06/1979, टाइम ऑफ बर्थ दिया है अपना। सुनीता जी जो आपने अपनी स्ट्रीट के बारे में बताया है कि आप जिस घर में रहते हो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग गराज डोर है एंड फेसिंग नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट है, ये जो बात है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है मेरे लिए, क्योंकि स्ट्रीट जो होती है वो कोई भी फेसिंग हो, आपको ये देखना है कि आप जिस प्लॉट में घर में प्रवेश करते हो, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग गराज हो तो हो सकता है कि आपका लॉट सेम दिशा का हो, या कई बार अमेरिका में साइड से कार गराज होते हैं तो आपका लॉट किसी और दिशा का हो और गराज की एंट्री किसी और दिशा की हो। तो क्वेश्चन फिलहाल भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का घर आपके लिए उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन दीपक जी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इट्स एवरेज। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का गराज है तो आप अमेरिका में या बाहर की कंट्री में रह रहे हो और यहाँ पे इस तरह के गराज में आपको जितना हो सके उतना कार के आने जाने के अलावा और कोई भी तरह का क्लटर, वेट, सामान, कोई भी तरह का स्टोरेज नहीं रखना चाहिए। तो कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन दीपक जी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का गराज चलेगा, आपके हिसाब से वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो पति पत्नी में से एक आदमी ऐसे घर में रह रहा है जिसको एक पार्टनर को सूट करता है, दूसरे को सूट नहीं करता है, तो उसमें हमेशा एक कॉमन वास्तु दोष होता है सुनीता जी। पहली बात, जब कभी आपका प्रोग्रेस होगा तो दीपक जी का नहीं होगा, कभी उसका अच्छा होगा तो उस वक्त आपका नहीं होगा, तो दोनों का पैरेलल एक साथ प्रोग्रेस कभी नहीं चलता है, इट्स अ कॉमन वास्तु दोष। इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार आप समझ सकते हो कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें एक पार्टनर के लिए सही है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरी बात आपने पूछा है कि जो आपका और बेडरूम इज साउथ वेस्ट एंड बाथरूम इज साउथ वेस्ट, यहाँ पे जो दीपक जी की डेट ऑफ बर्थ है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों की कंबाइंड पर्सनालिटी, जो कॉन्ट्रावर्सी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से बेडरूम साउथ वेस्ट का फिर भी चलेगा, लेकिन जो बाथरूम साउथ ईस्ट का है सुनीता जी वो सही नहीं है। इसकी वजह से इस घर में खर्चे जो है वो हमेशा बने रहेंगे और आप दोनों में एक दूसरे के साथ लगाव कितना भी क्यों ना हो, लेकिन रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेंगे ही रहेंगे। कई बार लोग बुरे नहीं होते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम कभी भी कोई भी ब्लेम ईश्वर पे दे देते हैं, हम कभी भी कोई भी ब्लेम, कोई भी अचीवमेंट हमारा होता है उसकी क्रेडिट अपने आप को दे देते हैं, मैं ही स्मार्ट हूँ इसकी वजह से यहाँ पे पहुंच गया, भगवान का कसूर था कि मैं इस तरह से प्रॉब्लम में आ गया। ना भगवान का कसूर होता है, ना ही आप ही 100% अपने आप में मुकम्मल होते हैं। कुछ आसपास के सरकमटेंसेस, आसपास की चीज़ें आपके प्रोग्रेस और आपके नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहली बात,
आप खीर बनाते हो और अगर उस खीर में आप शुगर, मिल्क, राइस और बाकी सेफ्रॉन जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ अगर आप लेमन डाल देते हो तो बोलते ओ आई एम सो सॉरी, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खीर नहीं बनने वाली। सेम थिंग फॉर योर लाइफ, कि लाइफ के कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स है, कुछ उसके एलिमेंट है। उस एलिमेंट से अगर हम निकल के उस लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हर चीज के लिए आपको एक रास्ता ढूंढना होता है। अलग अलग तरह की पर्सनालिटी के लोग जब एक घर में रहते हैं तो दोनों को इक्वली फायदा मिल सकता है। यहाँ पे जो साउथ ईस्ट का बाथरूम है वो इतनी गलत दिशा में है जिसकी वजह से सुनीता जी घर में खर्चे जो है वो बने रहेंगे, रिलेशनशिप एवरेज रहेंगे और घर की पोजीशन है उसके अनुसार एक्सट्रीमली प्रोग्रेस नहीं हो सकता 50%, क्योंकि कभी ना कभी दो पार्टनर में से एक पार्टनर को जो भी अर्न करता है उसमें फायदा है, दूसरे के लिए घर एवरेज है। सो आई एम होपिंग कि जो बातें आपने यहाँ पे पूछी है वो सवाल के जवाब मिले होंगे। एंड आपने जो नेक्स्ट लिखा है कि जो अप्रिसिएशन जो हमें इस प्रोग्राम के लिए किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुनीता, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन एंड क्वेरी रिलेटेड द सेम प्रॉपर्टी यू कैन ईमेल टू अस, क्योंकि कुछ बातें पर्सनल लेवल पे होती है तो आप ईमेल भी कर सकते हो आगे चल के। बट इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहो और अपने परिवार, अपने रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को इस लाइव शो के बारे में बताएं, ताकि जितने लोग इस प्रोग्राम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतनी हमारी ये जो पूरी कोशिश है, सिर्फ एक या 3-4 लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन ना देते हुए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं जिसमें मिस्टर यहाँ पे जो भी क्लाइंट है जिनका मेन क्वेश्चन जो है वो है किचन एंड कवर किचन, फर्स्ट फ्लोर बाथरूम इज द मिडल एंड नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल नए क्लाइंट है जिनका पूरा नाम तो नहीं है लेकिन राणे करके जुड़े हुए हैं, शायद बिल्कुल नए हैं। यहाँ पे जो भी बातें सजेस्ट की जाती है वो व्यक्ति दर व्यक्ति होती है। दिशाएं, बाथरूम पोजीशन, किचन पोजीशन, आम कभी भी आप गूगल में डालोगे आपको कॉमन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेडरूम सिर्फ साउथ वेस्ट में होना चाहिए, गराज सिर्फ इधर होना चाहिए, लेकिन मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी कॉमन वास्तु आज तक अप्लाई नहीं किया एंड दैट्स आई एम सक्सेसफुल। सो बेसिकली व्यक्ति दर व्यक्ति जब कोई चीज बनती है, आप ही को जो पसंद है वैसा ही खाना जब आपके लिए बनाया जाता है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सारी चीज आपके पसंद के हिसाब से है। तो कॉमन वास्तु कब अप्लाई होता है? जब जिस व्यक्ति के लिए हम काम करें उसमें उसको 100 में से 100 चीज देने की कोशिश करें, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस, कुछ लिमिटेशन लॉट की हो, कुछ लिमिटेशन काउंटी की हो, कुछ लिमिटेशन फाइनेंशियल हो, कोई चीज चाहकर भी नहीं कर सकते, तो सेकंड सब्स्टिट्यूट आता है कॉमन वास्तु, ताकि वो भी उसके लिए गलत ना ही हो। पहला ही सब्स्टिट्यूट कॉमन वास्तु नहीं हो सकता। और कभी भी आप कॉमन वास्तु के हिसाब से कोई चीज को अप्लाई करोगे और अगर किसी वजह से आपको जो एक्सपेक्टेशन है ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आपको लगेगा वास्तु काम नहीं करता, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समटाइम्स हम उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अगर हमें पूरी समझ में नहीं आती है तो कोई ना कोई एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हो, लेकिन जब कभी किसी भी चीज को अप्लाई करो पूरी जानकारी के साथ करो। सुनी सुनाई बातों से, फोन कॉल से किसी और के घर में कुछ हो गया तो अपने घर में जाके लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है कि ब्रह्मस्थान के किचन की रेमेडी एंड फर्स्ट फ्लोर का जो बाथरूम है जो कि मिडल में पड़ता है, यानी वो भी सेंटर पार्ट में हो गया, और घर जो है आपका ईस्ट फेसिंग है, बैकयार्ड में बैकयार्ड फेंस बिल्ड, इट इज चेंज पोजीशन टू किचन एंड बाथरूम, प्लीज रिप्लाई। सो ये बात है यहाँ पे पूरी नहीं है, सवाल ही पूरा नहीं है। पहली बात कि जो भी परिवार यहाँ पे रहता है अगर वो शादीशुदा है तो दोनों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, पति पत्नी दोनों की। अगर सिंगल पर्सन रहता हो तो उस व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, कौन से दशा के घर में रह रहे हो और कौन से साल से आप इस घर में रहने आए, कौन से कंट्री या स्टेट से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। ब्रह्मस्थान इंडिया के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की चीज़ें बनी हुई होती है, उसकी जो एक एक वॉल होती है वो इतनी हैवी होती है, तो वहाँ पे ब्रह्मस्थान का किचन या ब्रह्मस्थान के बाथरूम का उपाय डिफरेंट तरीके से किया जाता है। अमेरिका के अंदर ज़्यादातर ड्राई वॉल होती है। सो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग दिया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने क्वेश्चन को दोबारा अपनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आप हमें दे सकते हो। लगता है आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हो। मिस्टर शरद राव ने हमें हेलो कहा है। हेलो शरद जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़े।
उसके बाद वापस अगेन एक बार क्वेश्चन हमारे साथ मिस्टर राणे का है, लेकिन वापस वही सवाल उनका अधूरा है। अर्पिता कोठारी है। अर्पिता जी काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्सास में रहते हैं और मेरे क्लाइंट भी है, और फिर भी लाइव शो के माध्यम से मुझसे बात करें तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच अर्पिता कि आप लाइव शो का हिस्सा हो। उसके बाद मधुप्रीत जुड़े हुए हैं, समीर पटेल जुड़े हुए हैं। समीर पटेल जो है उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 4 अक्टूबर 1968, और वो 258 को बर्थ पैलेस अहमदाबाद गुजरात है, और फिलहाल वो शिकागो यूएस बेस है। और लास्ट वीक में जो फेसबुक के अंदर लास्ट वीक फेसबुक एपिसोड यू सेड होटल इज नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन इज गुड फॉर मी, so my question is model entry should be northwest and northeast or northwest. Front desk office should be have northwest, northeast or west. My second question is should move to Texas, Dallas, Saint Antonio or Louisiana is good for me. समीर जी इससे पहले हमारे साथ एक प्रोग्राम में आए थे और उनका मुझे थोड़ा बहुत याद है। तब तक मैंने ऐसा सोचा था कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कुछ सवाल पूछे थे कि मैंने मॉडल इंडस्ट्री में नुकसान किया था या इस तरह की कुछ बातें हुई थी, और तब उस वक्त हमने क्लैरिफाई किया था कि फ़िलहाल मॉडल इंडस्ट्री में वो दोबारा काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे समीर आपने जितने तीनों सवाल पूछे मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगी। आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से और जो टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, अहमदाबाद गुजरात में आप पैदा हुए हैं। पहला सवाल आपका ये है कि मॉडल का जो फेसिंग है वो कौन से दिशा का होना चाहिए। तो अगर आपका मॉडल सामने नॉर्थ पड़ती हो और उसमें नॉर्थ ईस्ट एंट्री पड़ती हो या नॉर्थ वेस्ट एंट्री पड़ती हो, दोनों चलेगी। और अगर सामने वेस्ट पड़ता हो और उसमें नॉर्थ वेस्ट एंट्री पड़ती हो तो चलेगी। तो आपने जो सवाल पूछा है उसके हिसाब से लॉट का फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या वेस्ट हो सकता है और मॉडल की एंट्री नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की हो सकती है। तो वो बात आप सही समझ चुके हो। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो फ्रंट डेस्क जो है आपके ऑफिस की, फ्रंट डेस्क की पोजीशन जो होती है, कोई भी आदमी अगर ईस्ट का दरवाजा लेता है तो उसके अंदर की सारी सिस्टम चेंज हो जाएगी। कोई भी आदमी अगर नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी लेता है तो इनसाइड स्ट्रक्चर, लेआउट, फ्लोर प्लान पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट की मॉडल लेते हो तो इनसाइड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो फ्रंट डेस्क दरवाजे के बाद आता है। अगर आपने नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी लेनी है तो अगर आपके पूरा जो रिसेप्शन एरिया है वो मॉडल में अंदर होने के बाद ही होता है, सभी मॉडल वाले ये बात जानते हैं, तो उस वक्त अगर आप अपना फ्रंट डेस्क रखते हो तो वो नॉर्थ वेस्ट में ही आएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है और फ्रंट डेस्क नॉर्थ वेस्ट में ही आएगा। लेकिन अगर आपकी मॉडल काफ़ी ज़्यादा लंबी हो, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, कोई भी मॉडल इंडस्ट्री में, मैं इतने सालों से मॉडल वाले को बहुत सारे होटल मॉडल इंडस्ट्री के साथ काम करती हूँ, तो रिसेप्शन एरिया में जैसे ही आदमी आता है, जो क्लाइंट है, वो जैसे ही लॉबी में दाखिल होता है पहले ही रिसेप्शन एरिया आता है। तो यहाँ पे जो आपने सवाल पूछा है उसमें ज़्यादातर मॉडल इंडस्ट्री में फ्रंट डेस्क में जब आदमी काम करता है, व्यक्ति काम करता है, तो उसका चेहरा जो है वो कभी भी दरवाजे के बैक नहीं हो सकता। तो अगर आपने नॉर्थ वेस्ट की मॉडल ली है और अगर आप नॉर्थ ईस्ट का फ्रंट डेस्क रखोगे तो आपकी पीठ चली जाएगी। तो फ्रंट डेस्क को रखने से पहले छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है कि जब कभी आप काम करते हो उसमें वास्तु के अनुसार दिशा भी समीर सही हो, और आपका जो मेन डोर है मॉडल इंडस्ट्री का, लॉबी का, जहाँ से कस्टमर क्लाइंट अंदर आता है, उस दिशा की ओर आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर और लेआउट। मैं यहाँ से अभी कुछ भी कह दूंगी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, आप हो सकता है उस चीज़ को गलत दिशा में कर सकते हो। बेटर ऑप्शन, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा है और अगर आपका फेस टूवर्ड्स नॉर्थ रहता है, आपको कंपास तो पता ही होगा कि जैसे कोई भी कंपास होता है उसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बने होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की मॉडल में गए तो भी आप नॉर्थ फेसिंग जा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट की मॉडल में गए तो भी आप नॉर्थ फेसिंग जा सकते हो। तो फेसिंग फ्रंट डेस्क की जो यहाँ पे आपने दोनों लिखी है उसके बजाय जस्ट फॉलो द नॉर्थ फेसिंग, ये एक ही सॉल्यूशन परफेक्ट बैठेगा, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर होगा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन मूविंग का है। वास्तु के हिसाब से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होगे कि नहीं। वास्तु के हिसाब से आप जिस घर में रहते हो वहां से आप दूसरे कंट्री में जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, या वही सेम स्ट्रीट पे अगर आप दो बिजनेस बाय करते हो आमने सामने, तो वहां पे डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग आपको सजेशन डेफिनेटली दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे समीर ने अपना सवाल पूछा है।
सेंट एंटोनियो में वो जा सकते हैं, लुजियाना जा सकते हैं और टेक्सास में। तो 3 जो क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं उसमें आपके जो परिवारजन है, अगर आप अपनी वाइफ का भी बिजनेस में नाम डालते हो तो उन सारे परिवार फैमिली मेंबर के माध्यम से ये सवाल का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये सवाल पूछा है कि मैं होटल इंडस्ट्री में बुक करने के लिए अकेले अपने नाम से वहां पे जा सकता हूँ कि नहीं। तो समीर पटेल के हिसाब से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये जो तीनों लोकेशन आपने रखी है तीनों आपके लिए सही है। ये तीनों में से कहीं पे भी जा सकते हो, डायरेक्शन वापस वही रहेगी, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे ज्यादा अगर इसमें से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो टेक्सास, डलास और सेंट एंटोनियो फर्स्ट प्रायोरिटी, लुजियाना लास्ट कम लास्ट प्रायोरिटी, लेकिन ये तीनों दिशा सही है। उसके बाद शरद राव हमारे साथ फिर जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि आई रियली डोंट बिलीव इफ एनी वास्तु इशू, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईच वन ऑफ द स्टेज एंड हाउ द बिहेव। अपनी अपनी सोच है शरद जी, मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाके बोलोगे कि मैं आयुर्वेद में बिलीव नहीं करता, दैट्स योर चॉइस, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम क्या काम करें उसके बारे में पता है, क्योंकि वो जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेदिक, उन्होंने अगर अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किसी को इलाज करके दिया है तो वो तो उसमें ही बिलीव करेगा। तो हम यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम किसी के सोच विचार, किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था और किसी भी रिलीजन के साथ कॉन्ट्रोवर्सी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वास्तु क्या कर रहा है उसके बारे में मैं आपको रोशनी डाल सकती हूँ। और अगर आपको अपनी और अपने परिवार के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है शरद जी तो आप पूछ सकते हो, लेकिन कोई भी तरह की नेगेटिविटी अगर आपके साथ जुड़ी हुई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो आपका अपना व्यक्तिगत सोच है, मैं उसको जरा सी भी बदलने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर आपको खुद के वास्तु के बारे में सवाल पूछना हो, आई वुड लाइक टू गिव यू आंसर। उसके बाद यहाँ पे सुनीता जी जुड़े हुए हैं। तो सुनीता जी ने सवाल पूछा है कि हेलो मैम, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वेल्थ के लिए पर्पल स्टोन रखना है, अगर ईस्ट में टॉयलेट हो, फिर भी रख सकते हो सुनीता। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर्पल स्टोन, शायद मेरे अनुसार आपके कहने का मतलब यह है कि आप एमेथिस्ट रॉक के बारे में बात कर रहे हो, और वो एमेथिस्ट रॉक जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो अगर टॉयलेट वहां पे बना हुआ हो। तो कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, मैं डायग्राम से समझा रही हूँ, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। जितना बड़ा आपके घर का स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है, जो भी साइज का अगर आपका घर बना हुआ होता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो 45 डिग्री तक होती है। यानी कि अगर आपके घर के बारे में अगर हम नॉर्थ के बारे में बात करते हैं और अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पे इतने एरिया में आपका टॉयलेट बना हुआ है, तो मान लो कोई भी साइज का आपका घर हो, लेकिन अगर आपका जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो इतने स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से 45 डिग्री का है, अगर उसमें टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है तो उसके बाद की जो जगह बचती है वो भी नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। सो आपको अपना स्ट्रक्चर देखना है। कोई भी घर का टॉयलेट का जो स्क्वायर फीटेज होता है, जो उसकी साइज होती है, वो कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि जो पूरी 45 डिग्री कवर कर सके। तो जहां पे टॉयलेट हो वहां पे बिल्कुल पर्पल स्टोन मत रखो, नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस टॉयलेट के बाद का नॉर्थ ईस्ट जो कि क्लियर एरिया हो, जो सही वास्तु के हिसाब से हो, उतनी जगह छोड़ के अगर आप एमेथिस्ट रॉक को सुनीता रखते हो तो आपको उसका फायदा, जो भी पर्पज आपका हो, वो 100% हो सकता है। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा प्रॉपर फ्लोर प्लान के साथ, डायग्राम के साथ, मैग्नेटिक कंपास को लेकर एमेथिस्ट रॉक की पोजीशन को घर में रखें, उसका एक स्क्रीनशॉट लें और वो पिक्चर हमें भेजें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आपने जो रखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि आधी अधूरी समझ आपको नुकसान कर दे। सो इसके बाद हमारे साथ रुचि जुड़े हुए हैं, रितेश नटवालिया। ओके, उनका ये क्वेश्चन है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 1, 1982 और उनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 0:27 PM कोलकाता। बिजनेस इंप्रूवमेंट, अच्छी बात है। सो रितेश ने अपना सवाल जो पूछा है वो उनके सेकंड बेबी के बारे में और अपने बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछा है। और रितेश की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8/1/1982 और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा है कि उनका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है। फिर तीसरी बार भी उन्होंने एक सवाल पूछा है जिसमें उनके अनुसार शायद अपनी बातों को उन्होंने 3 बार दोहराया है,
लेकिन जो आपने यहाँ पे अपने को अपना सवाल पूछा है अपने बेडरूम के बारे में और सेकंड किड्स के बारे में, तो मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी रुचि कि जो आपने रितेश की डेट ऑफ बर्थ दी है, बच्चे के बारे में बात करने के लिए पति पत्नी दोनों की नाम और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन जो सेकंड बेबी के बारे में है वो अधूरा है। लेकिन जो रितेश के बिजनेस के बारे में, अगर बिजनेस इंप्रूवमेंट के बारे में आपने पूछा है और अपने बेडरूम साउथ वेस्ट में उसके बारे में पूछा, उसका जवाब मैं दे देती हूँ। बेडरूम अगर शादीशुदा व्यक्ति होता है तो वास्तु के नजरिए से पति पत्नी दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करके उसके बारे में सही या गलत माना जाता है। तो मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट का सिर्फ रितेश के हिसाब से सही है कि नहीं, ये बात यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। रुचि, रितेश जी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ वेस्ट का बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम वास्तु के नजरिए से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात भी अधूरी है क्योंकि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ या जो भी उनकी वाइफ है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो बेडरूम सही नहीं है। दूसरा सवाल आपका था बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि बिजनेस में उनके डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि पैसा जो है उनकी लाइफ में हमेशा आता जाता रहता है। पैसे के साथ अच्छा प्रोग्रेस करना, अपनी मेहनत के हिसाब से पूरा रिजल्ट लेना, वो कुछ बातें यहाँ पे कमी है क्योंकि साउथ वेस्ट ही उसके सबसे कमजोर डायरेक्शन है। तो रिलेशनशिप में अच्छी इंप्रूवमेंट के लिए, बिजनेस के अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम उसके लिए सिर्फ इनके अकेले के बारे में बात करते हैं तो सही नहीं है। और बिजनेस के लिए आपको उनके घर में यानी कि आपके रितेश जी के लिए जो आपका कंसर्न है उसके बिजनेस के लिए आपको अपने घर का साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर जो है उसको इम्प्रूव करना है। जो भी बिजनेस काम कर रहे हो, जो भी तरह के काम में सफलता के लिए या कोई भी तरह के फिलहाल परेशानी आती हो, तो आप उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में जाके देखो कि वहाँ पे कोई भी वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ना हो। साउथ ईस्ट में जाके देखिए कि वहाँ पे कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट ना हो, स्विमिंग पूल ना हो, साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ ना हो और साउथ ईस्ट में कोई भी तरह का क्लटर, कचरा या हैवी सामान वहाँ पे रखा हुआ ना हो। तो एक छोटी सी टिप्स जो है वो फिलहाल कोई भी तरह के बिजनेस के अंदर छोटी मोटी सफोकेशन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसमें आपको रिलीव करने में, रिलैक्स करने में आपकी हेल्प कर सकती है। आगे चल के प्रॉपर तरीके से अपने सवाल के जवाब के लिए पति पत्नी की नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी दिशा के घर में रह रहे हो, कौन से स्टेट से आप बात कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के साथ बेडरूम पोजीशन एंड सेकंड इश्यू वाला जो सवाल है उसका मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। उसके साथ हमारे साथ एक बार और रुचि जी जुड़े हुए हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक और नए क्लाइंट जुड़े हैं जिनका नाम डायमंड आर मस्ट हैव अ कैसफॉल इन साउथ वेस्ट एंड होम रेमेडी प्लीज। जो एक नए हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं जिनका क्वेश्चन जो है वो साउथ वेस्ट के बारे में है और साउथ वेस्ट के अंदर जो कैसपूल होता है उसके बारे में है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी बात घर की हो, बिजनेस की हो, मैं हमेशा दो बातों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। जिस दिशा में वो चीज़ बनी हुई है, जो रचना बनी हुई है, वो दिशा वास्तु के नज़रिए से किस तरह से सही है या गलत है, और दूसरा जो परिवार वहाँ पे रहता है, ऐसे घर में, ऐसे बिजनेस में, उस व्यक्ति को वहाँ पे कितने % तक सही इफेक्ट होगा या गलत इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी आपके सवाल के साथ जो नए क्लाइंट जुड़े हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ इस सवाल को पूछे ताकि रेमेडी सजेस्ट करने में, जवाब देने में मैं आपकी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकूं और जिसका आपको सीधा फायदा मिल सके। उसके बाद यहाँ पे SP कपूर जुड़े हुए हैं। दिस पल्लवी, दिस इज सतवानी एंड यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट योर कंसल्टिंग पिक, थैंक्स फॉर द साउथ वेस्ट मिसिंग अपस्टेयर्स। ओके, हमारा आज का टॉपिक था रिलेशनशिप का इन साउथ वेस्ट कॉर्नर का। फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पे मिस कौर ने पूछा हुआ है और सतवंत कौर का क्वेश्चन ये है कि दिस इज सतवंत, यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड मी फॉर कंसल्टिंग, बिग थैंक्स फॉर द साउथ वेस्ट मिसिंग अपस्टेयर्स। सो सतवंत जी, एवरीडे मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करती हूँ, एवरीडे मैं काफ़ी लोगों के साथ फ़ोन कॉल उसमें जुड़ी होती हूँ। यहाँ पे भी लाइव शो में जो लोग धीरे धीरे बार बार आते हैं उसमें कुछ लोग मुझे याद रह गए हैं, कुछ लोगों को लगातार बातचीत करने के बाद मैं याद रखने की कोशिश करूँगी। पर जो भी आपने अप्रिसिएशन दिया है उसके लिए थैंक यू। मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है कि किस बारे में हमने आपको कंसल्टेशन दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ से जो ये लाइव शो में जो इसका जो ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला उसके बाद हमने एक लोगों को लाइव शो के बाद
काफ़ी ज़्यादा लोगों को 10-10 मिनट के क्वेश्चन आंसर देने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़े थे। और जो यहाँ पे बात है साउथ वेस्ट में मिसिंग अपस्टेयर की, तो उसके लिए अपने क्वेश्चंस के लिए अपनी ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है। और सीढ़ियों की पोजीशन के लिए अलग अलग तरह के कई वास्तु दोष स्टेयरकेस पोजीशन से होते हैं। स्टेयरकेस पोजीशन की वजह से अलग अलग तरह के फायदे भी हो सकते हैं, वास्तु में उपाय बन सकता है। तो थोड़ा सा आप अपना जो भी मिसिंग स्टेयरकेस के बारे में क्वेश्चन उसको क्लैरिफाई करो, जिसके लिए अगेन वन मोर टाइम सतवंत आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने घर का स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हिमा वडोदरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमा जी ने विजय विजय वरोतिया और उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है 22/6/1971। मैं आपको ये कह दूं कि एक व्यक्ति कई बार अपने 3 सवाल पूछने के बाद दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन चैट में आते हैं, तो उनका सवाल मैंने देखा हुआ होता है, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि मैक्सिमम लोगों को इस चैट में कवर किया जाए। तो अगर हमने आपके एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, चाहे वो समीर जैन हो या कोई भी तरह की व्यक्ति हो, तो दोबारा उसके बाद नए नए नाम को लेने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास जुड़ा हुआ है वो हीना के लॉगिन से जो जुड़े हुए हैं मिस्टर विजय, जिनकी नाम यहाँ पे दी गई है विजय वर्तोरिया, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 22/6/71 है। और उनका बर्थ टाइम 22:05 का है, और वो जामरावल शायद गुजरात का है। तो वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और क्वेश्चन ये है कि एवरी बिजनेस लॉस व्हाट टू डू। सवाल यहाँ पे बिजनेस के बारे में पूछा गया है। जितनी इंफॉर्मेशन है काफ़ी है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नए तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए जो लोगों ने सब कुछ लूज किया है या किसी भी वजह से वो काफ़ी लगातार फेलियर फील करते हैं, तो उनको इस लाइव शो के माध्यम से कुछ हद तक हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो आपके सवाल को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जो भी जवाब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हो। यहाँ पे मिस्टर विजय की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से सही बिजनेस करने के लिए, या इससे पहले बिजनेस में कोई भी तरह का नुकसान हुआ हो, तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि विजय बिजनेस ना कर सके। इनका काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योरिटी वाला चार्ट है। वो काफ़ी मेच्योर पर्सनालिटी है। परिवार के लोगों को साथ में रहकर चलने में बिलीव करने वाली व्यक्ति है। फैमिली में किसी के लिए उसने कुछ भी किया होगा, कभी भी बाद में अप्रिसिएशन के लिए नहीं सोचा है। सो विजय की जो पर्सनालिटी है वो संबंधों वाली पर्सनालिटी है। लेकिन जो नुकसानदेह बात है वो ये है कि विजय को संबंधों में लेन देन वाला हिसाब है, उसमें सिर्फ देने का लिखा है, लेने का नहीं लिखा है। तो पहली बात कि जब कभी अपने परिवारजनों में किसी की हेल्प कर रही हो, डेफिनेटली आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, मोरल हेल्प कर सकते हो, लेकिन परिवार के साथ बिजनेस नहीं करना है। दूसरी बात कि कुछ ही तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ लेन देन है। तो जब कभी वो नया बिजनेस करते हैं तो उस नेचर ऑफ बिजनेस का दिशाओं के साथ जुड़ना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मैं उसके हिसाब से जवाब दे देती हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे वो जामरावल इंडिया में पैदा हुए, फिलहाल इंडिया से बोल रहे हो या अमेरिका से, जहाँ कहीं से आप बात कर रहे हो, आपको अपने कंट्री, अपने स्टेट के अंदर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा के अंदर बिजनेस को सिलेक्ट करना है। और जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ नहीं होगा, और जिस बिजनेस को आप ले रहे हो वहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ नहीं होगा, तो उस तरह के स्ट्रक्चरल लेआउट के साथ, फ्लोर प्लान के साथ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट में लिख सकते हो विजय के लिए। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ ना हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो, इस तरह के स्ट्रक्चर का बना हुआ घर हो और इस तरह से स्ट्रक्चर का बना हुआ बिजनेस हो, तो वहां पे उसका डाउनफॉल नहीं हो सकता। उससे ज्यादा विजय जी के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डायमंड उसके लिए बहुत अच्छा है। डायमंड वो पहन सकते हैं, और जहाँ कहीं उनके बिजनेस के लिए उनको ऑफिस बनानी हो, इनसाइड स्ट्रक्चर हो, या अपने घर से अगर वो वर्क फॉर होम करते हो, तो उसकी जो बिजनेस के लिए डिसीजन लेने के लिए अपने परिवार के साथ बैठ के हो या बिजनेस में जाके वहाँ पे उस लोकेशन पे ऑफिस बनानी हो, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा का कमरा या नॉर्थ वेस्ट का कमरा जो है वहाँ पे ऑफिस बनाओ। कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट जाके ऑफिस बना दोगे तो भी बात गलत हो सकती है, डिसीजन गलत हो सकते हैं। फायदा होने के लिए बहुत वजह होती है, लेकिन नुकसान होने के लिए भी बहुत वजह हो सकती है।
को खुद को ब्लेम करने के बजाय छोटी छोटी टिप्स को इकट्ठा करके दोबारा आप बिजनेस के लिए वापस जुड़ने की कोशिश कर सकते हो। और विजय, फिलहाल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से 2016 से लेकर 2020 तक का पीरियड आपके लिए एवरेज है। ये पूरा साल अच्छा नहीं है। अभी कोई नया काम शुरू करना हो, करंट कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें अभी जो मैंने टिप्स दिए उसको अप्लाई करो, ऑफिस की अदला बदली कर दो अगर ये प्रोग्राम को आप सुन रहे हो तो। अगर नया बिजनेस शुरू करना हो तो 2021 के बाद सोचना। अगर अभी फिलहाल जॉब करते हो तो करते ही रहो। अगर कोई भी नई शुरुआत हो, नई अपॉर्चुनिटी हो तो अभी उसमें काम कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। लेकिन 2021 इज आइडियल ईयर फॉर यू जिसमें लाइफ चेंजिंग वाला एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। सो गुड लक फॉर मिस्टर विजय। और उसके अलावा हमारे साथ सम्राट जैन जुड़े हुए हैं, ज्योति रानी जुड़े हुए हैं, वैशाली जुड़ी हुई हैं वापस एक बार, और आनंद दुलवानी जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन जितने भी नाम दिए हैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। पहले सम्राट जैन जुड़े हुए हैं। तो सम्राट जैन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है कि February 10, 1979, टाइम ऑफ बर्थ 5:30 AM का है, और वो तुर्की में यूपी में पैदा हुए हैं और फिलहाल न्यू जर्सी में रहते हैं। और उनका क्वेश्चन जो है, प्लीज हेल्प मी फॉर माय लकी नंबर, डायरेक्शन एंड लकी कलर्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और ये भी पूछा है कि आई गेन माई मोर सक्सेस इन माई जॉब एंड सेगमेंट ऑफ द मैरिड एंड रिलेशनशिप विद माई वाइफ एंड किड्स। नाइस। सो मिस्टर जैन, अभी हम आपके सवाल को इस प्रोग्राम में ले रहे हैं। आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आप लिख सकते हो। जो यहाँ पे ये पूछा है कि आपके रिलेशनशिप और बच्चों के बारे में पूछा है आपने, उसके लिए आपकी वाइफ की नाम और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है, तो वो सवाल यहाँ पे अधूरा है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने ये पूछा हुआ है कि आपका लकी नंबर क्या है और आपके लिए लकी डायरेक्शन क्या और लकी कलर्स क्या है, उस सवाल का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। आप तो न्यू जर्सी बेस्ड हो, तो यूएस में ही रहते हो, और न्यू जर्सी भी मैं बहुत बार आती हूँ। आपने शायद टीवी एशिया के काफ़ी शो भी हमारे जुड़े हुए हो सकता है देखे हो। आपने यहाँ पे ये नहीं सवाल किया है कि आप हमें कैसे जानते हो। कुछ नए लोग जुड़े हैं, मैं कह दूं कि जब कभी आप अपने बारे में सवाल पूछना चाहते हो, आई नीड एवरीवन्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ की भी। सो आई नीड एवरीवन्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कौन से प्लेस, बर्थ प्लेस, कहाँ पे आप पैदा हुए थे, कौन से स्टेट से आप फिलहाल हमारे साथ बात कर रहे हो, इंडिया से बात कर रहे हो या यूएस से बात कर रहे हो, और किस तरह से आप हमारे बारे में जानते हो। इतनी जानकारी के साथ अगर आप इस चैट में अपना क्वेश्चन पूछते हो तो जो सवाल है उसका सीधा आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश की जाएगी। और जो 3 से 4:30 बजे का आज हमारा फेसबुक का ये जो लाइव शो है, सेम टाइम से 5 से 6 बजे तक आज के ही दिन में हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। और यही फेसबुक के फॉलोअर, मैंने लास्ट वाले शो में देखा था कि सारे हमारे साथ तुरंत ही इंस्टाग्राम पे जुड़ गए थे। तो जिन लोगों के चैट मैसेज में किसी वजह से, टाइम की कमी की वजह से, अगर आपके सवाल को अगर हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ दोबारा बातचीत कर सकते हो। और कल यानी कि संडे 3 से 4:30 बजे तक हम आपके साथ यूट्यूब के अंदर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके साथ इसी तरह के लाइव शो में के क्वेश्चन आंसर के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। और कल का हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन एंड वास्तु, क्योंकि इस प्रोग्राम में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आए थे लास्ट वाले एपिसोड में, लास्ट वाले प्रोग्राम में, जिन्होंने पढ़ाई और स्टडी के बारे में पूछा था। तो इसी के बेस से हम प्रेरित होके, इंस्पायर होके आपके लिए कल का हमने शो लिया है, जिसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उसकी छोटी छोटी सारी टिप्स दी जाएगी। यहाँ पे जो आपने अपने बारे में सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके लकी कलर है, जिस घर में आप रह रहे हो उसमें आप अपने लकी कलर सिर्फ अकेले अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी फैमिली मेंबर के अन्य सदस्यों की डेट ऑफ बर्थ को जान के अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ सिर्फ आपके अकेले के साथ बिलोंग करते हो, आपकी खुद की कार नहीं खरीदना चाहते हो, आप अपने लिए अपनी ऑफिस में कलर करना चाहते हो, या इस तरह के कोई काम पे जाते हो, अपने डिसीजन के लिए जाते हो और इस तरह के कपड़े या इस तरह के कॉस्ट्यूम, अपना ड्रेसिंग अपने कलर के हिसाब से करना चाहते हो, जहाँ पे आप अलोन हो, सोलो हो, वहां पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए कोई भी तरह की मैट फिनिश कलर जिसमें शाइन टोन ना हो, लेकिन एक ऐसा कलर है जो गोल्ड, जो कि शाइन होता है, तो वो आपके लिए सही है। बेहतरीन कलर आपके लिए डीप रेड एंड गोल्ड है।
आम तौर पे आपको अपने लिए नया काम करने के लिए एक्वा ग्रीन, ग्रीन, क्रीम, ऑल काइंड ऑफ, उसको वन टोन में ब्राइट टोन्स बोलते हैं, ब्राइट टोन लेना है, मैट फिनिश कलर लेने हैं। लेकिन गोल्ड जो है उसको मेटेलिक बोलते हैं, तो वो मेटेलिक होने के बाद भी आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, जब कभी आप अपने लिए कोई भी तरह का बिजनेस से रिलेटेड कोई बढ़ाने के लिए आप अपने लिए लैपटॉप खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, अपने लिए खुद की गाड़ी खरीदते हो, तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर मैट फिनिश चीज़ों को परचेस करना है। और जब उसमें बात नंबर की होती है, चाहे आपका सेल फोन नंबर हो, कार का नंबर हो, घर का नंबर हो, तो उसमें कोशिश करनी है कि हर तरह के ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 7 एंड 9 वो ऑड नंबर हो गए। तो आपको 1 और 4 का कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा हो मिस्टर जैन। 1 और 4, 4 इवन होने के बाद भी आपके लिए सही है, एंड गोल्ड मेटेलिक होने के बाद भी आपके लिए सही है। उसके अलावा ऑल काइंड ऑफ मैट फिनिश एंड ऑल काइंड ऑफ ऑड नंबर्स आर गुड फॉर यू। उसमें जहां कहीं स्पेशल टिप्स के लिए 1 और 4 को अप्लाई करोगे, उधर आपका काम बन जाएगा। टोटल कैलकुलेशन नहीं करना है। कई बार लोग जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि किसी के घर का नंबर जो है वो है 8443, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो लोग क्या करते हैं, 8, 4 और 4 मतलब 16 और उसके बाद 3, 19 और 9 और 1 हो गए, तो उसको हिसाब से वो 1 को लेकर आते हैं। टोटल कैलकुलेशन नहीं करना है, वो डिजिट अपने आप में वहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। क्योंकि ये बात न्यूमरोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है, ये बात एस्ट्रोलॉजी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात वास्तुशास्त्र के बारे में करें, तो उसके कैलकुलेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर के प्रीस्ट होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो भी वास्तु करते हैं, न्यूमरोलॉजर होते हैं, वो भी वास्तु करते हैं, साइकिक होते हैं, वो भी वास्तु करते हैं। तो कई बार आपने कुछ लोगों की पर्सनालिटी में पढ़ा होगा कि वो एस्ट्रोलॉजर भी है, वो वास्तु कंसल्टेंट भी है, वो साइकिक भी है, वो न्यूमरोलॉजर भी, मतलब कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो इस तरह के जो स्पेशलाइजेशन वाले लोग जो होते हैं, वो सब चीज़ को हॉट पॉच बना देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी फेथ हो, जिस सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ना चाहते हो, उसी के मास्टर, उसी के एक्सपर्ट के साथ जुड़ के वो 100% रूल्स को फॉलो करो। आधा एस्ट्रोलॉजी का, आधा न्यूमरोलॉजी का, आधा वास्तु का, इस तरह से इकट्ठा करने से कई बार गलत होने की संभावना बढ़ सकती है। उसी के साथ हमारे साथ ज्योति रानी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 4 जुलाई 1971, और उसी के साथ उन्होंने, वो कनाडा के साथ बेस है। एंड अबाउट माई लक, उन्होंने एक कॉमन बात पूछी है। ज्योति जी, आपका सवाल भी लिया गया, लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो दी इसमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया है और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है। सो आप दोबारा हमारे साथ इसी लाइव शो में आगे चल के कनेक्ट करो। अगर टाइम रहा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दोबारा आपके सवाल को ले लूंगी। ज्योति रानी, डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कनाडा में आप जुड़े हुए, तो ये तो पता चल गया कि आप कनाडा बेस हो, और हमारे से कैसे जुड़े हो उसके साथ आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हो। उसके बाद वैशाली हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपना सवाल पूछा है कि 01/21/1973 प्लीज एडवाइस माई हाउस डोर शुड बी इन विच डायरेक्शन। माई हस्बैंड हैज डेट ऑफ बर्थ इज 10/6/1967 एंड माई करंट हाउस डोर इज अ वेस्ट, प्लीज गिव मी एडवाइस। वैशाली, आई थिंक सो आप इससे पहले भी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, लेकिन मैं सिर्फ सवाल के साथ जाना चाहूँगी। जब कभी आप अपना सवाल पूछते हो वैशाली, आई नीड योर फुल नेम, आपके हस्बैंड का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन की है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो घर जो है वो वेस्ट फेसिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस सवाल का जवाब मैं इसी प्रोग्राम के दौरान दे दूंगी। जस्ट नीड वन मोर टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एवरीवन्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विथ योर क्वेश्चन, कि घर की दिशा जो है वो आपके लिए सही है कि नहीं। उसके साथ आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी ने लिखा है कि आई ट्रूली अप्रिशिएट द ग्रेट वर्क। थैंक यू वेरी मच आनंद, बहुत अच्छा लगा जब आपकी ओर से हमें अप्रिसिएशन मिलता है। उससे भी ज़्यादा मैं उस क्लाइंट की सराहना करती हूँ कि जो भी क्लाइंट को हमारी छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से रिजल्ट मिले और उन्होंने यहाँ पे लाइव चैट में आके इस बात को अप्रिसिएशन दिया और उन्होंने उसको अप्लाई किया है। ये बात जब आप अप्रिसिएशन देते हो तो हमें पता चल जाती है, तो उससे हमारी जो सारी मेहनत है, ऐसी छोटी छोटी टिप्स को कलेक्ट करना, जो सिर्फ इस प्रोग्राम को सुन के कोरोना वायरस में, कोविड-19 में आप सिर्फ अपने घर के सामान के थ्रू उसको कलर के माध्यम से सही कर सकते हो। ये जो एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन करने के लिए जो हमारी ये जो कोशिश है, उससे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती है।
प्रोत्साहन मिलता है। आमतौर पे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बहुत सालों से प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ग्लोबली कंसल्टिंग करती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को मेरा पर्सनल कंसल्टेशन अपने घर और बिजनेस के लिए लिया हुआ है, उनको ये बात पता है कि हम हर तरह से वास्तु को वहां पे अप्लाई करते हैं। उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है, लैंडस्केपिंग के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के माध्यम से, काफ़ी अलग अलग वे से। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जिसमें आप कोविड-19 में प्रोग्राम को सुनो और कमरे को बदल सकते हो, कलर्स को बदल सकते हो। तो ये एक डिफरेंट तरह का प्रोग्राम है। इसमें हम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बता रहे हैं जिसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े। तो वो हम अपने पर्सनल कंसल्टेशन में हर तरह से साइट को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे कलर के माध्यम से, कमरे को बदलने के माध्यम से, सीटिंग अरेंजमेंट के माध्यम से, कमरे के सिलेक्शन के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हमारे साथ आनंद दुलवानी का क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन मिस्टर आनंद। वास्तु लिविंग की टीम की ओर से और स्पेशली मेरी ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आपके क्वेश्चन का भी मैं पूरा डिटेल आंसर देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, काफ़ी लंबा है क्वेश्चन, मैंने पहले ही पढ़ लिया है लेकिन मैं इसके पॉइंट्स आपके साथ पढ़ ले रही हूँ। आनंद की खुद की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 नवंबर 1975। यहाँ पे उनका टाइम ऑफ बर्थ भी दिया गया है, पलक उनकी वाइफ का नाम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1980। पहले एक बार भी यही पति पत्नी ने एक बार हमसे ये सवाल पूछा है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि उन्होंने दोबारा जब अपना सवाल पूछा तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार और पूरी दी है। इससे जब कभी हम चैट मैसेज में आपका सवाल लेते हैं हमारे लिए आसान हो जाता है, आगे पीछे स्क्रॉल करके जाना नहीं पड़ता है और आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश हमारे लिए बहुत फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने सवाल पूछा है कि इंडिया माई हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एंड नॉर्थ वेस्ट corner of the house, bathroom is there and vastu dosh is black marble and bathroom is northwest corner. And second question is exact. So आनंद, जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि आपको ब्लैक मार्बल को अपने घर के कुछ दिशाओं में जहाँ पे बाथरूम के लिए आपको यूज कर रहे हो वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे आपका जो वास्तु दोष है जो फ्रीज आप अंडर द स्टेयरकेस रखना चाहते हो वो गलत व्यवस्था है। वास्तु के नियम के अनुसार एंड एज वेल एज फेंग शुई के नियम के अनुसार कोई भी जो सीढ़ियां होती है, अगर वो क्लॉकवाइज हो या कोई भी तरह की हो, लेकिन उसके नीचे पानी की वैनिटी, पानी का सिंक, फ्रीज, कोई भी तरह का बार वगैरह व्यवस्था नहीं मानी जाती सही। तो पहला वास्तु दोष जो आप ये ब्लैक मार्बल, जिसके ऊपर हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट के बाथरूम में करना चाहते हो तो भी गलत है। फ्लोरिंग का अपना एक वास्तु होता है। आगे चल के मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आने वाली हूँ जिससे आपको वास्तु के बारे में और ज्यादा जानकारी पड़ जाएगी। तो मैं एक कॉमन बात बता देती हूँ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ की व्यक्ति हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर का फ्लोरिंग जो होता है किसी भी दिशा के अंदर नहीं होना चाहिए। ये मैं अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लैक मार्बल का फ्लोरिंग आनंद, अगर पॉसिबल हो तो आप कहीं पे भी यूज मत करो, ना रेसिडेंशियल, ना कमर्शियल, ना कोई भी डायरेक्शन। तो ये आपके सवाल का जवाब शायद आपको प्रॉपर तरीके से मिल गया। जहां कहीं डालोगे रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे वास्तु दोष ही खड़ा होने वाला है। दूसरी बात, सीढ़ियों के नीचे जो बाथरूम की व्यवस्था है, सीढ़ियों के नीचे जो फ्रीज की व्यवस्था है, बार की व्यवस्था, एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन बिलो द स्टेयरकेस या अंडर द स्टेयरकेस होता है, उससे भी वास्तु दोष खड़ा होता है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप फ्रिज का कनेक्शन कहीं और जगह पे कर सकते हो, अगर आप बार बना रहे हो, कोई भी तरह की ऐसी व्यवस्था हो तो उसको पॉसिबल हो तो उसको अवॉइड करो। उसी के साथ जो सवाल है कि वेस्ट वॉल अंडर द स्टेयर्स कैन विद वॉश बेसिन, वॉश बेसिन जो है वो अगर ईस्ट में पड़ता हो या वास्तु के नियम के अनुसार, ये बात समझने जैसी है जो बाकी के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। कई बार कोई चीज आपने गूगल में सुनी कि यह दशा में आप बेसिन बना सकते हो, यह दशा में आप बाथरूम बना सकते हो, लेकिन आपके घर का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वहां से सीढ़ियां जाती हो, तो सीढ़ियों के नीचे कोई भी तरह के वॉश बेसिन, सिंक और अलग अलग तरह के वाटर एलिमेंट की पोजीशन और प्लेसमेंट से
सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। अलग अलग तरह का हो सकता है, लेकिन एक कॉमन नुकसान मैं बता सकती हूँ। बिजनेस में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, जॉब होगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, काम में बार 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 ऑब्स्टिकल आएंगे। सो ऑल काइंड ऑफ करियर रिलेटेड डिस्प्यूट एंड करियर रिलेटेड ऑब्स्टिकल जो होते हैं वो गलत तरह के इनसाइड फ्लोर प्लान की वास्तुदोष की वजह से होते हैं। और उसके उपाय जो है वो जिस दिशा में वो चीज बनी हो, जैसे ईस्ट में सीढ़ियां और उसके नीचे वैनिटी हो, वेस्ट में सीढ़ियां और उसके नीचे वैनिटी हो, साउथ वेस्ट में सीढ़ियां और उसके नीचे फ्रिज हो, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। इट्स नॉट कॉमन, रेमेडियल पार्ट कॉमन नहीं है, लेकिन वास्तुदोष 100% कॉमन है। सीढ़ियां जो होती है वो हवा में, एयर में लटकता हुआ, यानी कि एयर फ्लूइड के साथ एक पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का सबसे ज्यादा वेट वाला हिस्सा है। सो टॉल एंड हैवी, सीढ़ी का मतलब ही यही होता है, जिससे आपकी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो कोई भी चीज वो बहुत ज्यादा हैवी हो, उसके बिलो, उसके अंडर वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन। सीढ़ियां जो होती है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके पावरफुल के लिए, जैसे आपके पैर जो है वो अगर आप पानी पर रखकर चलोगे तो गिर ही जाना है, बहुत ही नेचुरल बात है। तो सीढ़ियों के नीचे कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन सही दिशा में अगर वो सीढ़ियां बनी हुई हो और उसके नीचे वाटर रखोगे तो भी गलत हो जाएगा। और सही दिशा में आपने पानी रखा हो, सिंक बनाया हो, फ्रिज रखा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर से सीढ़ियां जाती हो, तो कुछ कंडीशन में बिकॉज ऑफ द फ्लोर प्लान पोजिशन इस तरह का अरेंजमेंट आइडियल नहीं माना जाता। सो आप हमारे साथ, अभी तो आप रेगुलर हो आनंद, मैंने एक दो बार इससे पहले भी आपके सवाल जवाब पढ़े हुए हैं। आप दोनों की पलक की और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से कहना चाहूँगी कि अपने बिजनेस में अच्छी स्टेबिलिटी के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है आपका, अभी थोड़ा सा रुकना पड़े और कोई चेंजेस करने पड़े, दिस इज अ राइट टाइम। आपका घर आपकी लाइफ के ऊपर 70% इफेक्ट करता है। कमर्शियल प्रीमाइसेस जहाँ पे आप काम करते हो आपकी जिंदगी के ऊपर 30% इफेक्ट करता है। अगर आपको सही लगता है, डिसीजन इज योर्स। अगर आप अभी बदल सकते हो, रेक्टिफिकेशन और रेमेडियल पार्ट में जाने के बजाय फिलहाल कोशिश करो कि बदल दो। अगर पूरा सब कुछ हो चुका हो और कोई ऐसी ही व्यवस्था हो कि आप ना ही कर सको, तो उसके लिए फ्लोर प्लान की जरूरत है, जिससे हम एक्यूरेट रेमेडी को सजेस्ट करें जो रेमेडी हमारे लिए इफेक्टिव हो। इसके बाद एक बार और हमारे साथ समीर पटेल है, और समीर पटेल ने लिखा है कि थैंक्स पल्लवी जी फॉर योर टाइम, रियली अप्रिसिएशन। समीर, गुड लक फॉर यू, और दोबारा खड़ा होने में या और भी तरह के मॉडल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी सवाल जो आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेने में अलग अलग स्टेट में जाने के बाद अगर आपके बनेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको हेल्प कर सकूं। और समीर, जब कभी आप अपने बारे में कोई भी नए लोकेशन में, नए स्टेट में जाने की कोशिश करो, तो सबसे पहले आपको घर लेना या लीज करना है, तो उस वक्त आप अपने परिवार के सारे लोगों के नाम, डेट ऑफ बर्थ देना। अगर उसमें से कोई व्यक्ति का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, फैमिली मेंबर का कोई ऐसा डायरेक्शन चार्ट होगा जो आपके लिए सपोर्टिंग हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। कई बार वाइफ हाउस वाइफ हो, घर में ही रहती हो, लेकिन शादी के बाद उस लड़की का डायरेक्शन चार्ट अपने पति के लिए इतना पावरफुल होता है कि उसके पैर रखने से पूरी घर की रौनक बदल जाती है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि वाइफ को घर की लक्ष्मी माना जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा हो और फिर भी आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए उसका डायरेक्शन चार्ट पावरफुल होता है। कोशिश रहेगी कि आप अपने परिवार की इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप कभी कोई और सवाल पूछोगे तो घर सिलेक्शन में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अर्पिता जी ने सवाल पूछा है कि वेयर कैन आर 7 रनिंग हॉर्सेस पेंटिंग कैन बी प्लेस्ड। अर्पिता जी, आप बहुत पुराने क्लाइंट्स हो। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आपने सवाल पूछा है उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि भागते हुए घोड़े, 7 रनिंग हॉर्सेस घर में नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे उसका जो इफेक्ट होता है वो कई बार ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ओवर मात्रा में एनर्जी, हर चीज किसी की सुन के अपने घर में लगा देना। किसी के घर में कोई फायदा हुआ है तो हमारे घर में 3 चीज ऑलरेडी वास्तु की पड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद चौथी ला के लगा देना, या बिना सोचे समझे एवरीडे शॉप में से ऑनलाइन बार बार चीजों को खरीद के घर में इकट्ठा करना, वो ओवर एनर्जी आपको हाइपर बना सकती है और उससे कई बार घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बढ़ सकते हैं। और 7 रनिंग हॉर्सेस के पिक्चर्स बिना सोचे समझे लगाने से आप अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हो और फाइनेंशियल लॉस की वजह से जा सकते हो। तो ये कॉमन क्वेश्चन ही नहीं है। अगर मैं सिंपल आंसर देना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ अर्पिता, किसको नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, जिसमें वैशाली जी हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है कि आई लिव इन न्यू जर्सी एंड माई प्लेस ऑफ बर्थ इज कोहिमतूर। उनके हस्बैंड का जो नाम है वो है पार्ली,
ओके, सो वैशाली, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था उसके फॉलोअप में आपने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आपको अपना सारा सवाल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर वापस पूछना पड़ेगा। उसके बाद आनंद दुलवानी हमारे साथ है, और उसके साथ हमारे साथ एक और क्लाइंट जुड़े हैं जिनका नाम है रुपिंदर देवन। वाइफ, डेट ऑफ बर्थ इज जुलाई 22, 1962। और क्वेश्चन उनका है कि अरुण धवन जो उनके हस्बैंड है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दी है 28 जुलाई 1961, और वो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में फिलहाल हैं। और उनका क्वेश्चन ये है कि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, कैसपुल इन साउथ वेस्ट, राइट इज फ्रंट ऑफ माई मेन एंट्रेंस, एंड योर सजेशन प्लीज। ओके, सो पहले तो आप न्यूयॉर्क से बोल रहे हो, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि होपफुली अभी वहाँ पे एटमॉस्फियर या जो भी तरह का फिलहाल जो कोविड-19 की वजह से परेशानियां हैं, उसमें आप अपने परिवार को, अपने नेबर को, अपने फैमिली मेम्बर को सेफ रखो, और होपफुली कि वहाँ पे सिचुएशन जल्दी से अच्छी हो जाए। यहाँ पे जो अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने मेरे को प्रॉपर सवाल पूछा, उसके लिए मैं आपको डेफिनेटली उसके लिए सॉल्यूशन भी देना चाहूँगी। सबसे पहले मिस्टर अरुण एंड रुपिंदर, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ वेस्ट इज योर वर्स्ट डायरेक्शन। जब कोई चीज हमारे लिए बिल्कुल सही ना हो, और उसमें घर में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, बिजनेस में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, तो दूसरे इससे पहले जो इस घर में रहे थे, दूसरे लोग जो पहले बिजनेस में आए थे, उसके बजाय आपको उसका नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। तो पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिस इज द वर्स्ट वास्तु दोष, क्योंकि साउथ वेस्ट आप दोनों की सबसे कमजोर डायरेक्शन है। और जो फ्रंट और मेन एंट्रेंस डोर के आसपास साउथ वेस्ट के इस पूल के बारे में जो आप डिस्कस कर रहे हो, अगर किसी भी वजह से पॉसिबल हो तो कोशिश करो कि इस वास्तु दोष को वहां से रिमूव करो। अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप कोशिश करो कि वहां से वाटर को निकाल दीजिए, उसको पूरा एक लाइनर से कवर कर दीजिए, उसके अंदर पूरा एक डर्ट डाल दीजिए, और वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को, कोई भी तरह का पानी, कोई भी वाटर एलिमेंट के फीचर्स, ऐसी कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट की चीज़ों को साउथ वेस्ट से पानी को निकालो। पूल की बात नहीं चल रही, पानी को निकालो। तो वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को आप वहां से रिमूव करो, उससे काफ़ी हद तक बिजनेस में नुकसान बंद हो जाएगा। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लग रहा है कि मिस्टर अरुण का जो ये 2 साल का पीरियड है वो अच्छा नहीं है, और आने वाला 2021 का पीरियड भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपका जो वास्तु दोष है साउथ वेस्ट का, ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपके लॉस के लिए, मेंटली स्ट्रेस के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फिलहाल पता चल रही है रुपिंदर जी। सो आप कोशिश करें कि वाटर एलिमेंट, नेचुरल प्लांट, कोई भी तरह के डिगिंग पोजीशन, खड्डा हो, कोई भी तरह का क्लटर हो, नेचुरल प्लांट हो, वो साउथ वेस्ट से निकालो, और जितना हो सके उतना। मोर देन 24 इंच से ज़्यादा या मोर देन 36 इंच से ज़्यादा टॉल एंड हैवी सिरामिक एंड पोर्सलिन, बड़े बड़े रॉक्स, वो जो आपके पूल के सराउंडिंग एरिया है उसके पास पहले रख दो। किसी भी सॉलिड चीज़ को इस तरह से रखने से जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें कुछ हद तक रिलैक्सेशन होगी। 100% रिजल्ट नहीं आने वाला, कुछ हद तक रिलैक्सेशन होगी। सेकंड, कौन से दशा के घर में फिलहाल आप रह रहे हो। अगर आप साउथ वेस्ट के ही घर में रह रहे हो तो कौन से साल से आप यहाँ पे इस घर में रहने आए, तो 2020 के हिसाब से, और 21 जो कि आने वाला टाइम अरुण के लिए अच्छा नहीं है। ये 2 साल को इकट्ठा करके मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स दे सकती हूँ जो लॉस को बचाने में आपका फायदा कर सकता है, लेकिन पैसे आपके पानी की तरह जाने के योग फिलहाल तो लग रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ रुचि जी जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहा था कि और काफ़ी क्वेश्चन है, मैं अभी कोशिश करूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर भी लेने की, लेकिन इस प्रोग्राम के शुरुआत में हमने कुछ ऐसे ईमेल वाले क्लाइंट को प्रॉमिस किया था कि कुछ ईमेल को हमने यहाँ पे पहले ही ले रखा है, जो सवाल हमें यहाँ पे पूछे गए थे। एक रेखा है जिन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा था, गुरप्रीत है, यशवंत है, एंड दीपाली मराठे हैं। दीपाली ने अपने परिवार की सारी इंफॉर्मेशन दी थी, संजीव, दीपाली, शुभम एंड निर्मिता। दीपाली, यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रेडी रखा हुआ है, इसीलिए मैं आपके पूरे सवाल के ऊपर ना जाते हुए सिर्फ आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे मैं दिखा के आपका जवाब दे देती हूँ। जो आपने पूछा है कि जिस घर में आप रह रहे हो, जो आपने अपने लिए अभी नया घर लिया है और साउथ फेसिंग घर है आपका, और आप सैन रेमोन कैलिफोर्निया
में फिलहाल हो। ये सवाल हमें दीपाली मराठी की ओर से आया हुआ है। उन्होंने अपने घर का क्वेश्चंस भी हमें पूछा है, अपने घर के लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब इंफॉर्मेशन दी है और साथ में एक ड्राइंग भेजा है। इस ड्राइंग को घर को हमने एनालिसिस करके रखा था। सो दीपाली, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिस दशा के घर में आपने सिलेक्शन किया, जो आप नए घर में गए हो, और जो आपने बोला है कि उसकी मिरर इमेज को, इस ड्राइंग को फ्लिप करके देखा जाए, वो सारी बात मैंने समझ ली। मैं पूरा लंबा सवाल नहीं पूछ रही, आपको जवाब दे रही हूँ। तो ये डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपने जो इमेज चेंज करके मुझे समझाया है उसके हिसाब से साउथ ईस्ट का गराज डोर है आपका और साउथ वेस्ट का मेन एंट्रेंस डोर है। वो डायरेक्शन आर नॉट सुटेबल फॉर यू। संजीव के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दीपाली, उसके लिए आइडियल दिशा का घर जो है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा का होना चाहिए और नॉर्थ यानी उत्तर का होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए आइडियल दिशा जो है वो भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ही होनी चाहिए। तो पति पत्नी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा है दीपाली कि आपको, एक तो आपका कंट्रोवर्सी डायरेक्शन चार्ट है, निर्मिता की हेल्थ के लिए जो आपने यहाँ पे इसमें ईमेल में हमें मेंशन किया है, उसकी वन ऑफ द रीजन, उसकी एक वजह ये भी है आप दोनों का कंट्रोवर्सी डायरेक्शन चार्ट। लेकिन सवाल घर के बारे में है। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाई है। एंट्री, किचन पोजीशन, सीढ़ियां जो घर के ब्रह्मस्थान में जाती है दीपाली, ये तीनों चीजें अच्छी नहीं है। सवाल आपका ये था कि ये घर आपके लिए कैसा रहेगा। सो ये घर सूटेबल नहीं है। जिस दिन से आप रहने आए हो उस दिन से रहने के बाद 4 साल के अंदर, मतलब पहले 1 साल शायद थोड़ा बहुत ठीक जा सकता है, लेकिन उसके बाद ही उसके नेगेटिव इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। और 4 साल के बाद, अगर 4 साल हो चुके हो या अभी होने वाले हो, 4 साल के बाद ये मकान का वास्तु दोष है वो आपके लिए गहरा साबित हो सकता है। हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये घर को हम एक्सट्रीमली अच्छा नहीं मानते। संजीव जी इसमें बहुत परेशान रहेंगे। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, सीधे साधे पर्सन है। उसकी हमेशा कोशिश है कि वर्कोलिक, काम करके खुश रहते हैं और ज्यादा कोई आगे पीछे उनका और कोई हिसाब किताब नहीं है। बस ये है कि अपने परिवार को वो सबसे ज्यादा हेल्प कर सके। तो दीपाली, अगर वो अपनी कोशिश में 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो सिर्फ उनकी गलती नहीं है, मकान का वास्तु दोष काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद दूसरा सवाल यह है गुरप्रीत का। गुरप्रीत जी ने हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है अपने बारे में, जिसमें कंसल्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने की उन्होंने कोशिश की है। सो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि गुरप्रीत, जो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपनी दी है, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूछा हुआ है कि आई वॉन्ट टू डिस्कस माई होम डेकोर एंड व्हाट इज द प्रोसेस, तो मैं सिर्फ गुरप्रीत इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि अगर ये कंसल्टेशन आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हो तो घर के डेकोरेशन के लिए, आसपास की सजावट के लिए वास्तु आपको ट्रिमेंडस हेल्प कर सकता है। बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेशन का मटेरियल क्या बजट का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो परिवार के लोग उसमें रहते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ से जो उसके लिए अच्छे कलर हैं, सूटेबल कलर हैं, ऑस्पिशियस कलर हैं, और जिस दिशा में वो कलर लगाओगे, वो दोनों कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके अगर हम आपको कुछ कलर सजेशन देते हैं तो ऑल ओवर आपकी लाइफ में पीस के लिए, ऑल ओवर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए काफी हद तक डेकोरेशन, होम डेकोर एंड वास्तु, इंटीरियर डेकोरेशन एंड वास्तु, कलर रेमेडी जो है वो वास्तु में कलर थेरेपी का काम करती है। तो आपके लिए इतना पावरफुल इफेक्ट करेगी कि कुछ तरह के वास्तु दोष के नुकसान भी आप उससे कवर कर सकते हो। और उसके लिए जो आपने सवाल पूछा था, इसके लिए मैं गुरप्रीत बता दूं कि घर में जितने लोग रहते हैं सबके नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का एड्रेस, अगर आपके पास अपने घर का फ्लोर प्लान है तो वो आप हमें भेज सकते हो, और कौन सी साल से आप इस घर में रहने आए। अगर फिलहाल आपने रीमॉडलिंग की है और नया अगर आप पूरा कंस्ट्रक्शन करके डेकोर करते हो तो उसमें हम आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पूरे घर में जब कभी आप रीमॉडलिंग करते हो, जब कभी घर के बदलते हो, घर के कलर्स वगैरह, जब कभी घर में कंस्ट्रक्शन करके नई चीज को ऐड करते हो, बैकयार्ड में हो, फ्रंट यार्ड में हो, तो उस वक्त आपके मकान का वास्तु बदल जाता है, पुराना वास्तु बदल जाता है। और जो नई शुरुआत होती है, जो नए चेंजेस होते हैं, उससे हो सकता है कि पॉजिटिव चेंजेस हो तो फायदा बढ़ता जाए। लेकिन किसी वजह से, आधी अधूरी जानकारी से, अगर वो गलत चेंजेस है तो हो सकता है सही चलने वाली जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाए और ऑब्स्टिकल शुरू हो जाए। सो होम डेकोरेशन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको हमें ईमेल करनी है। आपके पास ऑलरेडी 123vastu@gmail.com है हमारा। अगर आप पर्सनल कंसल्टिंग करना चाहते हो तो उसमें अटेंशन दी जाएगी। अगर आप लाइव शो के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो आपके सवाल को दोबारा जब कभी इसमें शामिल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद हमारे साथ एक और क्लाइंट है जिन्होंने हमें सवाल पूछा और उसका नाम जो है वो है यशवंत।
यशवंत के सवाल को हमने इसमें शामिल किया है। मैं सबसे पहले आपको उसका क्वेश्चन दिखाना चाहूंगी। यशवंत जी ने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 29 मार्च 1970 और उनका क्वेश्चन जो है वो ये है कि उनका जो फिलहाल का बिजनेस है वो वेस्ट फेसिंग है, दुकान जो है उसकी वेस्ट फेसिंग है और फिलहाल के जिस घर में वो रहते हैं वो घर की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग है, यानी कि वो दो अलग अलग दिशाओं के साथ डील कर रहे हैं। साथ में यशवंत ने ये पूछा है कि जो काम है उसका, जो उसका बिजनेस है, उस बिजनेस में उनको जो चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिलती है। अब सवाल इसलिए पूछा है कि उन्होंने किसी भी तरह के माध्यम से इस लाइव शो को देखा है और उनको किसी ने ये बात बताई है और यहाँ पे ये सवाल है कि घर सही दिशा में है कि बिजनेस सही दिशा में है, और दोनों में से जो एक चीज सही दिशा में नहीं है उसका उपाय कैसे किया जाएगा। मैं आपके क्वेश्चन को एक बार सबको बताना चाहूंगी और उसके बाद मैं यशवंत आपके सवाल का डिटेल आंसर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपने सवाल को, आंसर को लिख सकते हो। जो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से दुकान का जो फेसिंग है स्टोर का, वो यशवंत आपके लिए सही है। दुकान बिल्कुल सही, दुकान की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो घर की दिशा है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के माध्यम से बार बार बताया है कि वास्तु का एक ऐसा नियम है कि जिस दिशा के घर में आप रहते हो वो घर आपकी लाइफ पे 70% इफेक्ट करता है। जहां पे आप बिजनेस करते हो वो आपकी लाइफ पे 30% इफेक्ट करता है। तो अगर 70% यानी कि जो बड़ी वाली चीज जो है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है, वो किसी वजह से आपके लिए सही ना हो और 30% वाली चीज सही हो तो भी आप उसका पूरा फायदा जो है वो उठा नहीं पाओगे। बिजनेस आपका सही दिशा में है, अच्छा पैसे बनाया, लेकिन घर सही दिशा में नहीं है। वही पैसा लेकर घर तक पहुंचोगे तो वो पैसा इधर उधर खराब हो जाएगा और ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे। लेकिन घर सही दिशा में हो और किसी भी वजह से बिजनेस थोड़ा बहुत सही दिशा में ना भी हो तो भी आपको इतनी हद तक नुकसान नहीं होगा। उस बिजनेस से ना सही, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम से, दूसरी किसी माध्यम से आपको इसका फायदा हो सकता है। ये यशवंत ने हमें यहाँ पे एक सवाल पूछा था बिजनेस टिप्स का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इस व्यक्ति का। इन्होंने अच्छा सवाल पूछा था कि दो अलग अलग दिशा के साथ वो जूझ रहे हैं तो क्या सही है। सो यशवंत, आपका सवाल ये है कि 2020 का जो वास्तु है उसका जवाब यह है कि पूर्व दिशा के इस साल सही दिशा में ना होने की वजह से, 2020 के वास्तु के अनुसार ईस्ट सही दिशा में ना होने की वजह से ईस्ट फेसिंग घर में रहने वाले सभी लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ईस्ट फेसिंग पर्सनालिटी के लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है और लीगल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने घर में रेमेडी करो और अपने घर का जो मेन दरवाजा है उस दरवाजे के राइट लेफ्ट कॉर्नर के अंदर जितनी हो सके यशवंत मेटल की चीज़ों को रखना है। 2020 के की पॉइंट जो कि आप YouTube के अंदर जाएंगे और पुराने कुछ लाइव शो को देखेंगे तो मैंने बार बार बताया है, उसको आपको अपने घर में अप्लाई करना है। पूर्व दशा के अंदर कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट घर के पास नहीं होने चाहिए, पोर्च में या फॉयर में। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप फिलहाल इंडिया से मेरे साथ बात कर रहे हो, तो घर का दरवाजा खुलने के साथ जो बड़ा सा पहला कमरा हो जो ईस्ट का हो, जहाँ पे सनराइज सूरज डायरेक्टली आता हो, उस एरिया में कोई भी नेचुरल प्लांट, कोई भी तरह के मिरर्स, कोई भी तरह की घड़ियाँ, कोई भी तरह के अलग अलग तरह के काफ़ी कलरफुल चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिसमें टीवी अगर फैमिली रूम बना हुआ और बार बार टीवी चलता हो, बार बार वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम चलती हो, तो उसको अवॉइड करो, उससे नुकसान कम हो जाएगा। अपोजिट जो वेस्ट का आपका स्टोर है यशवंत, उस दुकान में जाके वेस्ट का दरवाजा जैसे ही आप खुलते हो और उस दिशा के अंदर कोशिश करो कि गोल्ड एंड कॉपर एंड ब्रास की बनी हुई चीज़, गोल्ड फिनिश, कॉपर फिनिश एंड ब्रास की बनी हुई चीज़ को 300 डिग्री पे जाके वहाँ पे उस चीज़ को रखो। वो चीज़ थोड़ी सी टॉल एंड हैवी होनी चाहिए और उसकी जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोर तो लिखा है लेकिन कितना बड़ा स्क्वायर फीट है वो नहीं पता। ये बात मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ कि कई बार आपका घर 5000 स्क्वायर फीट का हो और आपका पूरा किचन गलत हो और आप दो चीज़ को रखकर ये सोचो कि मैंने वास्तु कर लिया, ऐसा नहीं होता है। और कई बार आपका घर बहुत छोटा और आपने 50 चीज़ वहाँ पे जाके रख दी तो वो ओवर हो जाएगा। सो एनर्जी बहुत ज़्यादा होना नुकसानदेह है, बहुत कम होना नुकसानदेह है। रेमेडी करने के लिए कंसल्टेंट हमेशा स्क्वायर फीट को ध्यान में रखकर रेक्टिफिकेशन के लिए चीज़ों को सजेस्ट करता है। सो सबसे पहले यशवंत, जो भी प्रॉपर्टी आपने वहाँ पे वेस्ट फेसिंग स्टोर के अंदर जहाँ पे भी आप काम करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन में सही नहीं है कि
कौन से साल से आप वहाँ पे हो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। लेकिन जो सिंपल सवाल पूछा उसका जवाब यहाँ पे मैंने आपको दिया है। और ये ईस्ट और वेस्ट के कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, कोई भी दशा में, कोई भी साल से आप घर में एंटर किए हो, अगर आप ये उपाय करते हो तो आपको उससे नुकसान कवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फ्यूचर में मौका मिले तो आप अपने लिए घर भी वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ वेस्ट का सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरे हमारे यहाँ पे एक क्लाइंट है जो मिस रेखा करके हैं, और रेखा ने पूछा है कि उन्होंने किसी भी तरह के लाइव शो में ईमेल के माध्यम से हमारे साथ 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी, और किसी वजह से वो बात नहीं हो पाई है। सो रेखा, मैं आपकी ईमेल को इसमें ऐड करी हूँ जिसमें आपने लिखा है कि आप साउथ इंडिया से हो और 15/5/2020 11:30 को आपने किसी भी वजह से हमारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी और आपने अपॉइंटमेंट स्किप की है, और पिछले 4 वीक से आप लाइव शो में हमारे साथ चैट करने की कोशिश करते हो। देखा, यहाँ पे लोगों को रैंडमली पिक किया जाता है, कोई ऐसा कोई खास इंटेंशन नहीं होता है। सवाल के नेचर किस तरह से, अगर किसी के बाथरूम के सवाल 3-4 बार ले लिए तो नए नए क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की जाती है। तो किसी भी वजह से आपके क्वेश्चन आंसर को इसमें इतनी लगातार कोशिश के बाद शामिल नहीं किया गया है, तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि नेक्स्ट आने वाले वीक में आपको हमारी ओर से एक रिव्यू ईमेल आएगा, आप उसको प्लीज़ भरें। और जो भी ये लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि एक लिंक आपको आती है, प्लीज़ आप उस लिंक को भरें। उसके बाद आपके साथ एक छोटे छोटे सेशन में 10-10 मिनट के सेशन में आप में से किसी भी व्यक्ति को 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, एंड इसके अलावा किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके उसको पूरा कंसल्टेशन फ्री दिया जाता है। आप लोग सब जो लोग मेरे साथ अभी बार बार लाइव शो में जुड़े हैं, उसमें से मैं बता दूं कि हमने एक क्लाइंट है जो कि अजीत वोरा करके थे, जो कंटिन्यूज हमारे साथ इस लाइव शो का हिस्सा बन गए थे, और लास्ट वीक में हमने उनको एक घर का कंसल्टेशन, जो कि इंडिया में रहते हैं, और उनके घर के कंसल्टेशन के फ्री के लिए उनको सिलेक्ट किया था, और हम उनको एक पूरे घर का कंसल्टेशन फ्री देने वाले हैं। सो रेखा, फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके ईमेल को मैंने इसमें कंसिडर किया है, और जो भी तरह के लाइव शो में, चाहे 10 मिनट वाला लाइव शो का आंसर सेशन हो या पूरा एक फ्री वाला हो, उसमें हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं हम शामिल करेंगे। सो अभी इस प्रोग्राम में हमारा आज का ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है। इससे पीछे इंस्टाग्राम के ऊपर यही शो 5 से 6 बजे तक का ईस्ट कोस्ट टाइम के अनुसार एक वन आवर के लिए, 1 घंटे के लिए आपके साथ इसी तरह से लाइव शो का सिलसिला जारी रहेगा। और कल संडे 3 से लेकर 4:30 बजे तक यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आपके साथ लाइव शो में एक बार फिर मिलेंगे। और कल का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो और अलग अलग तरह के एजुकेशन के अंदर कोई भी तरह से आप लगातार फेलियर होते हो या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहते हो, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो छोटी छोटी वास्तु की टिप्स के साथ कल हम आपके साथ यूट्यूब के लाइव शो में बातचीत करेंगे। आज के दिन में और आज के लाइव शो में सिर्फ इतना ही। और ट्रिमेंडस रिस्पांस की वजह से मेरा और वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से आप सभी को स्वागत है, अप्रिसिएशन है, और शुक्रिया अदा करने की पूरी कोशिश की जाती है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस शो के माध्यम से हम आपको पहुंचा सके। शुक्रिया।